स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। हाँ, अंत में तुम्हें मेरी शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ा। मैंने कहा था कि तुम इसके योग्य नहीं हो। एक अस्त व्यस्त आकृति ने उपहासपूर्वक कहा और बुद्ध देव दीपशेख को संबोधित करते हुए एक क्रूर और ठंडी हंसी छोड़ी। फिर भी उसकी काया धीरे धीरे राक्षस राज राकासुर के साथ विलीन होने लगी, मानो दोनों एक होने वाले हों। वीर ने तलवार की चमक के बीच कषाय वस्त्रों के दीप्तिमान प्रकाश में यह दृश्य देखा और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। इससे पहले जीशान के कहे शब्दों को जोड़ते हुए उसने सोचा था कि राक्षस राकासुर बौद्ध संप्रदाय के साथ मिला हुआ है, या शायद ये दीपशेख का रूप है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये स्वयं दीपशेख का ही एक अवतार निकला। निस्संदेह ये प्रचंड आसुरी ऊर्जा जो महाशांति साधना बोध लोक से उत्पन्न हो रही थी, यही वह राकासुर था जिसका उल्लेख जीशान ने किया था। त्रय अमर लोक से चतुर्स्तंभ लोक में प्रवेश करते समय कुछ साधक अपने साधना हृदय को मजबूत करने के लिए अवतार कौशल विकसित करते हैं। सामने खड़े दीपशेख ने यही मार्ग चुना था। उसका वास्तविक स्वरूप और उसका अवतार दोनों अपने साधना हृदय को मजबूत कर रहे थे, एक बुद्ध हृदय के रूप में, दूसरा आसुरी हृदय के रूप में, और अब इस क्षण वे विलीन हो रहे थे। क्या यही तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है जिसे तुम अब तक छुपाए हुए थे? वीर ने दीपशेख की ओर देखा, जो लगातार विलीन हो रहा था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ आया, और अचानक उसने एक बार फिर अपनी तलवार नीचे कर दी। धड़ाम! उसी क्षण कषाय वस्त्रों के भीतर दीपशेख की आंखें तेजी से खुल गईं। राकासुर का शरीर अभी तक उनसे पूरी तरह से नहीं मिला था, लेकिन उनकी आंखों में पहले से ही एक ठंडा हत्या का इरादा झलक रहा था। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया, उसे कषाय के दीप्तिमान साधना शक्ति के नीचे बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से वीर की चरम तलवार को पकड़ लिया। मैंने साधना बोध लोक में छलांग लगाकर और महाशांति साधना बोध लोक के साथ सीधे संत लोक में प्रवेश करने का इरादा किया था। तुमने मेरी महान योजना बर्बाद कर दी है, तुम्हें मरना चाहिए। उनकी आंखें पूरी तरह से काली और बर्फीली थीं, जो आसुरी ऊर्जा से घिरी थीं। कषाय के अंदर की सुनहरी चमक अब शुद्ध नहीं थी, क्योंकि राकासुर का शरीर धीरे धीरे उनके साथ विलीन हो रहा था, और एक ही पल में एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी। एक गड़गड़ाहट के साथ एक हिंसक आभा ने हिलाया, जिससे वीर पीछे की ओर उड़ गया। एक हथेली का निशान, जहां बुद्ध प्रकाश और आसुरी ऊर्जा आपस में गुंथी थी, पीछे आया, जिसमें साधना बोध लोक की शक्ति थी, और वह विंध्याचल पर्वत से टकराते हुए वीर के शरीर पर लगा। विंध्याचल पर्वत कांप उठा और उसके शिखर पर एक विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया, जो निर्दयतापूर्वक नीचे की ओर दबा दसियों मीटर गहरा धंस गया। एक हिंसक तलवार शक्ति का विस्फोट अचानक चीरता हुआ निकला, जिसने बुद्ध और दानव से विलीन हुए उस दिव्य हथेली को विभाजित कर दिया, और उसने ऊपर देखा। दीपशेख विंध्याचल पर्वत के ऊपर चुपचाप खड़े थे। उनके पीछे का राकासुर पूरी तरह से गायब हो चुका था, उनमें विलीन हो गया था। उनके शरीर से एक बार फिर शुद्ध सुनहरी रोशनी निकल रही थी, फिर भी एक अद्वितीय प्राचीन बुद्ध की तरह, जो असीम शुद्ध ज्ञान बुद्ध प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। फिर भी उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, भावनाहीनता थी, क्योंकि वे जमीन पर पड़े वीर को नीचे देख रहे थे। मर जाओ, उन्होंने एक हाथ से जप किया, जैसे कोई बौद्ध मंत्र बुदबुदा रहे हों। लेकिन जैसे ही ये शब्द बोले गए, हवा में असीम साधना शक्ति नियम संघनित होने लगे। साधना शक्ति चारों ओर फैल गई, और जैसे ही उनके शब्द गिरे, मानो बोले गए नियम का पालन करते हुए अनंत भयानक हत्या के इरादे सभी दिशाओं से वीर पर एकत्रित हो गए। ये शक्ति भाग्य के एक आदेश की तरह थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था, हिलाया नहीं जा सकता था। एक जोर के धमाके के साथ, एक ही शब्द से वीर का शरीर फट गया। 15 परत साधना क्षेत्र का इस महान साधना नियम के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था। उसका शरीर रक्त धुंध के एक बादल में फट गया। इस क्षण दीपशेख न केवल साधना बोध लोक में थे, बल्कि उसके भीतर साधना नियम लोक में भी थे। साधना नियम बन जाती है, शब्द नियम का पालन करता है, कुचलने और मारने के लिए एक ही शब्द। वीर के फटे हुए शरीर को देखकर दीपशेख की आंखों में पछतावे का भाव दिखा। अगर उन्हें और समय मिला होता और अधिक आस्था शक्ति जमा करने का, तो वह अपने विलय के दौरान एक ही बार में अमर बन सकते थे। जैसे ही उनके विचार मंथन कर रहे थे, जमीन से हवा का एक झोंका उठा, और जल्द ही ये हवा तेज हो गई, एक तूफान की तरह हिंसक हो गई। दीपशेख ने आश्चर्य की एक झलक के साथ नीचे देखा। उन्होंने देखा कि अंतहीन तूफान घूम रहा था और संघनित हो रहा था, जिसके भीतर ऊर्जा की धाराएं एकत्रित हो रही थीं। वह ऊर्जा इतनी सघन हो गई कि वह लगभग मूर्त हो गई, जैसे चांदी की रोशनी के तार। इन चांदी की धारियों के पीछे हल्के से दिखाई देने वाली पारदर्शी ब्रह्मांड नाड़ियां थीं, जो एक जाल की तरह फैली हुई थीं, उन्मादी रूप से ब्रह्मांड शक्ति को खींच रही थीं। और तूफान के केंद्र में वही रक्त धुंध थी, जिसे अभी अभी कुचला गया था। हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, शुद्ध रक्त धुंध के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अब ये रक्त धुंध घूम रहा था और संघनित हो रहा था, जिसके केंद्र में रक्त की बूंदें एकत्रित हो रही थीं, और जब यह मुट्ठी के आकार के गोले में जमा हो गया, तो यह अचानक तेजी से बढ़ने लगा, और पलक झपकते ही वीर का शरीर उसी स्थान पर फिर से प्रकट हो गया। उसका शरीर चमकते हुए सुनहरे लाल रंग का था, जैसे कोई दिव्य सत्ता। ये दृश्य जीशान को स्तब्ध कर गया, जो विंध्याचल पर्वत पर बौद्ध मंदिर के खंडहर के पीछे थे। उनकी आंखें बाहर निकल आईं, और वीर, जिसका रक्त पुनर्जन्म के माध्यम से पुनरुत्थान हुआ था, उसके बाल सुनहरे से अब धीरे धीरे चांदी सफेद में बदल रहे थे। विस्फोट ने उसके अमर रूपांतरण की शक्ति को अधिकतम रूप से अवशोषित करने की अनुमति दी थी। साधना बोध लोक। वीर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी चांदी सफेद आंखों में एक बर्फीला हत्या का इरादा था। क्या तुमने कभी सुना है, भोर में साधना को प्राप्त कर कोई शाम को मर सकता है? टक्कर परम जगत वंद्य देह।
रक्त पुनर्जन्म। वीर को रक्त धुंध से पुनर्जीवित होते हुए देखकर दीपशेख ने अपनी पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ा और उनकी हमेशा संयमित अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। ये तरीका साधना नियम लोक के साथ एक रहस्यमय समानता रखता था। साधना नियम लोक में कोई एक ही विचार से जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था और अस्तित्व में जीवन बोल सकता था, जिससे मृत्यु के कगार पर खड़े लोग भी तुरंत ठीक हो सकते थे। हालांकि अंतर यह था कि साधना नियम लोक साधना की शक्ति पर निर्भर था, जबकि वीर शुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अगर किसी को अंतर बताना होता तो वह यह होता कि एक को सक्रिय रिलीज की आवश्यकता होती और दूसरा निष्क्रिय था। क्या मात्र एक शारीरिक शरीर को इस हद तक विकसित किया जा सकता है? दीपशेख की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि वीर का शारीरिक शरीर बेहद मजबूत था, लेकिन यह अभी भी उनकी अपेक्षाओं से परे था। परम जगत वंद्य देह। वीर का शरीर संघनित हुआ। इस क्षण उसके पूरे शरीर पर असंख्य देह शोधन तकनीकों के सर्वोच्च प्रभाव प्रकट हो रहे थे। ये तकनीकें जब एक साथ निष्पादित होती थीं तो शरीर को बहुत थका देती थीं, लेकिन इस क्षण उसका शरीर अमर रूपांतरण करने वाला था, ब्रह्मांड के साथ विलीन हो रहा था, अनंत शक्ति से लैस था, अक्षय लोक के ठीक होने वाले प्रभावों से कहीं अधिक मजबूत था। अक्षय लोक किसी के अपने शरीर को उसकी मूल शक्ति को ठीक करने के लिए उत्तेजित करता था, जबकि अमर रूपांतरण अंतहीन शक्ति के अलावा लगातार अधिक शक्ति को अवशोषित करता था, मूल सीमा को पार करता था। हर्ष। वीर ने आगे कदम बढ़ाया और अचानक जहां वह था वहां से एक बवंडर उठा। उसका शरीर एक पल में गायब हो गया। दीपशेख की आंखें तेज हो गईं। त्वरित विस्थापन, साधना, आकर्षण, हेरफेर, धड़ाम। अचानक एक मुक्का उनके सामने दिखाई दिया और जोर से नीचे गिरा। मुक्के की दहाड़ती गति एक उल्टे हुए विशाल शिखर की तरह थी, जो उनके सिर के ऊपर से जोर से टूट पड़ा। दीपशेख का शरीर तुरंत नीचे गिर गया, जो विंध्याचल पर्वत के तल पर जा गिरा। इससे पहले कि धूल उठ पाती, वीर का शरीर पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था, धूल के बादल में तेजी से मार रहा था। जमीन लगातार हिंसक कंपन प्रसारित कर रही थी, दर्जनों सैकड़ों बार। जमीन फट गई, पास के पहाड़ कांप उठे और उन पर बनी इमारतों के लकड़ी के बीम ढीले होकर ढह गए। बहुत से बौद्ध शिष्य दूर से भागे। जहां धूल बिखर रही थी वहां भयावहता से देख रहे थे, आकृतियों को देखने में असमर्थ थे, केवल वहां से निकलने वाली भयानक आवाजें सुन रहे थे। धड़ाम। अचानक दीपशेख का शरीर अंदर से बाहर निकल गया, आकाश में ऊंचा उड़ गया, जबकि वीर का शरीर तुरंत उसके पीछे चला गया। एक पैर से जोर से वार किया। दीपशेख का शरीर बाहर निकल गया, लेकिन इस बार पहाड़ से टकराने से पहले उन्होंने अपनी शक्तिशाली शक्ति से खुद को हवा के बीच में स्थिर कर लिया। उनके शरीर से अचानक एक विशाल बौद्ध प्रकाश फूट पड़ा, जो एक सुनहरे शीशे के सागर की तरह फैल गया, जो ब्रह्मांड को पार कर गया। अगर तुम्हारे पास और 10 साल होते तो तुम वास्तव में नश्वर दुनिया में अजेय हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास वे 10 साल नहीं हैं। दीपशेख की आंखों से एक सर्द हत्या का इरादा फूट पड़ा। राकासुर के साथ विलय के बाद उनका स्वभाव भी बदल गया था। उनकी आंखों में अब कोमल और मुलायम मुस्कान नहीं थी, बल्कि अब खुशी, क्रोध, दुख और इच्छा जैसी भावनाएं थीं। फिर भी ये भावनाएं बेहद नियंत्रित थीं, मानो किसी बेड़ियों से बंधी और दबी हुई हों। बुद्ध और दानव दोनों मर जाओ। दीपशेख ने एक बार फिर एक विचार में कार्य किया। उनके शरीर से साधना शक्ति निकली, नियम तुरंत व्याप्त हो गए। वीर के 15 परत साधना क्षेत्र को सहजता से पार करते हुए और वीर के शरीर पर प्रहार किया। साधना क्षेत्र के नियम साधना शक्ति और नियमों के सामने मात्र औपचारिकताएं प्रतीत होते थे, उन्हें रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये साधना बोध लोक की उपस्थिति है, जो चतुर्स्तंभ लोक से बहुत अलग है, धूल और आकाशीय प्राणियों की तरह। निर्दयी नियम शक्ति ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया। वीर ने अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टुकड़ों में फटने वाला है। केवल ताकत से प्रभावित होने वाली चीज नहीं, बल्कि नियमों से एक उत्कृष्ट शक्ति जो उसकी वर्तमान क्षमता से परे थी। इस क्षण वीर ने साधना बोध लोक और चतुर्स्तंभ लोक के बीच के अंतर को गहराई से महसूस किया, लेकिन वह घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने वह चरम कदम उठाया। चरम अमर रूपांतरण। विशाल ब्रह्मांड शक्ति एक बांध टूटने की तरह बिना किसी बाधा के केवल 99% की सीमा से पूरी तरह से उस दहलीज को पार कर गई। एक गड़गड़ाहट के शोर के साथ वीर का दिमाग गूंजता हुआ प्रतीत हुआ, उसका मांस, चेतना इस दुनिया में विलीन होता हुआ प्रतीत हुआ। इस क्षण उसके दिल में हत्या का इरादा और क्रोध ब्रह्मांड द्वारा अलग और छितराया हुआ प्रतीत हुआ। उसका दिल एक गहन हत्यारे लेकिन असाधारण रूप से शांत स्थिति में बदल गया। धड़ाम। वीर ने अचानक अपना हाथ उठाया, जैसे मक्खियों को भगा रहा हो, और सीधे उस चीरने वाले नियम को पोंछ डाला। जैसे हाथ उठाकर मकड़ी के जाले को मिटाना। लेकिन शून्य में एक अजीब चीरने वाली आवाज गूंजी। उसका शरीर चरम अमर रूपांतरण की पीड़ा में लगातार पुनर्जन्म ले रहा था, फिर भी बरकरार रहा। ये त्रय अमर चरम लोक का सच्चा रहस्य था, जो चरम अमर रूपांतरण को प्राप्त करने और इस स्थिति को बनाए रखने में सक्षम था। यह क्या है? दीपशेख दंग रह गए। उनकी आंखों में हत्या का इरादा अचानक संक्षिप्त रूप से स्पष्ट हो गया, कुछ हद तक भ्रमित। यहां तक कि उन्होंने भी ऐसी अजीबोगरीब स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। वह निश्चित थे कि वीर केवल चतुर्स्तंभ लोक में था, लेकिन अब वीर के चारों ओर एक ऐसी आभा थी जिसने उन्हें भी विस्मय और कंपकंपी महसूस कराई, मानो उच्चतम से, यहां तक कि उनके द्वारा पीछा किए जा रहे संत लोक से भी बढ़कर। ये कैसी शक्ति है? हर्ष। वीर का शरीर टेलीपोर्ट हुआ और एक बार फिर गायब हो गया। दीपशेख का रंग नाटकीय रूप से बदल गया, लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें तेजी से घूम रही थीं क्योंकि उन्होंने चारों ओर स्कैन किया। इस क्षण उनकी आंखें साधना आकर्षण के आकर्षण को महसूस कर सकती थीं, साधना की प्रक्षेपवक्र को देख सकती थीं, लेकिन वीर का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था। साधना आकर्षण का कोई निशान नहीं था, यह विस्थापन नहीं था। शुद्ध शारीरिक गति। असंभव। धड़ाम। एक भेदी सोनिक बूम जैसी गूंजने वाली आवाज, जिसके साथ घर्षण से हवा की झुलसाने वाली लहर थी, किनारे से हिंसक रूप से टकराए।
कषाय पर प्रदर्शित साधना की बौद्ध शक्ति अचानक उभरी, जिसमें एक इंद्रधनुषी चमक थी, लेकिन एक पल में साधना की बौद्ध शक्ति, जिसने वीर के हमलों की एक श्रृंखला का सामना किया था, इस क्षण सीधे भेद दी गई। उस क्षण दीपशेख ने जल्दी से अपनी हथेली उठाई, एक बुद्ध हस्त से बाहर धकेला, अपने सिर को सिकोड़ा और एक धमाके के साथ उनकी हथेली को वीर के मुके से सीधे तोड़ दिया गया। उनका शरीर बल का उपयोग करते हुए पीछे की ओर फेंक दिया गया और विंध्याचल पर्वत से टकराया। वीर का शरीर एक बार फिर पीछा करने में टेलीपोर्ट हुआ, लगातार टिमटिमाता रहा। महातेज कौशल। दीपशेख अचानक क्रोध में चिल्लाए, उनके शरीर से दीप्तिमान प्रकाश फूट पड़ा, साधना शक्ति प्रसारित हुई, उनके चारों ओर शक्ति की एक त्यागंग जैसी ढाल बनी, उनकी आकृति को ढंक दिया। उनके शरीर पर कषाय की चमक मंद पड़ गई थी, जो कुछ ही क्षण पहले वीर के मुके से फट गई थी। धड़ाम। वीर ने टेलीपोर्ट होकर दूसरे के शरीर से निकलने वाली साधना शक्ति पर मुक्का मारा और आश्चर्यजनक रूप से उसने इसे नष्ट नहीं किया। साधना शक्ति एक स्पंज की तरह लचीली थी, संपीड़ित और गूंथी जा सकती थी, लेकिन अभेद्य थी। जैसे ही साधना शक्ति वापस उछली, इसने दीपशेख को मारा, जिससे वह एक मुंह भर सुनहरा रक्त थूकने लगे। उनका चेहरा सदमे और रोष से भरा हुआ था। महान साधना विशाल और आकाशीय है, मैं बुझूंगा नहीं। दीपशेख ने अचानक अपने हाथों को एक साथ लाया, उनकी आंखें क्रोध में चौड़ी हो गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि साधना और उसके नियम वीर के खिलाफ अप्रभावी प्रतीत होते थे। महान साधना द्वारा संघनित नियमों को वीर से निकलने वाली उस बेहोश लेकिन बेहद भयानक आभा द्वारा आसानी से काट दिया गया था। अगर साधना शक्ति की अविनाशिता नहीं होती तो वह पहले ही गिर चुके होते। चूंकि साधना बोध लोक के तरीके वीर को वश में करने के लिए अपर्याप्त थे, तो उन्हें खुद को बढ़ाना होगा। मैं जगत वंद्य बुद्ध हूँ, दुनिया के सभी राक्षसों का दमन करता हूँ। हे ब्रह्मांड, मुझे 30,000 शक्तियां उधार दो, ताकि मैं सभी पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी शांति स्थापित कर सकूं। दीपशेख की आवाज चिल्लाई और एक पल में उनका शरीर बुद्ध प्रकाश से दीप्तिमान हो गया। उनके पीछे एक राजसी ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह धीरे धीरे उभरा, एक विशाल बुद्ध जो विंध्याचल पर्वत के आकार के बराबर था। उसकी आंखें मुश्किल से खुली थीं, जिसके भीतर सौर और चंद्र चक्र जैसा कुछ था। तारे तेजी से चमक रहे थे, दुनिया को दया के साथ देख रहे थे। जैसे ही ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह प्रकट हुआ, दीपशेख का शरीर तुरंत टेलीपोर्ट हुआ और गायब हो गया। शक्ति विग्रह के सीने के भीतर फिर से प्रकट हुआ, ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह के साथ एक हो गया। एक पल में ब्रह्मांड नाड़ी शक्ति विग्रह के पीछे संचालित हुई, दर्जनों आसपास के शिखरों से शक्ति को अवशोषित करते हुए सभी शक्ति विग्रह में परिवर्तित हो गए। चरम शक्ति विग्रहों का टकराव। वीर ने ऊपर देखा और स्वर्ग तक पहुंचने वाले इस शक्ति विग्रह को देखा। उसकी आंखों में सदमा झलक रहा था। मर जाओ। जैसे ही शक्ति विग्रह एक हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी की अनदेखी करने वाली वे आंखें अब पूरी तरह से खुल गईं, जिसमें मारने का एक ठंडा निर्दयी इरादा प्रकट हुआ, करुणा से रहित। वीर की आंखें तेजी से चमकी, उनके पीछे एक विशाल और राजसी उपस्थिति उभरी, क्योंकि उनका ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह भी खुद को प्रकट कर रहा था। विशाल ब्रह्मांड शक्ति तुरंत शक्ति विग्रह में प्रवाहित हो गई। ब्रह्मांड शक्ति को सहन करने की उसकी क्षमता व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक थी। वीर की आकृति चमकी, अपने ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह के साथ भी विलीन हो गई। ये शक्ति विग्रह भाप लेता हुआ और अलग होता हुआ प्रतीत हुआ, बहुत अधिक शक्ति सहन कर रहा था। एक विस्तारित अवधि तक टिकने में असमर्थ, चीरने की शक्तियां शरीर को निगलने वाली दिव्य ज्वालाओं की लहरों की तरह दिख रही थीं। दो राजसी आकृतियां आसमान और पृथ्वी के बीच खड़ी थीं, एक दूसरे का सामना करते हुए प्रचंड हत्या के इरादे के साथ प्राचीन दिग्गजों की तरह एक कांपती हुई उपस्थिति उत्सर्जित कर रही थी। गरज। वीर ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई, उसकी हथेली ने पास के एक शिखर को पकड़ा, उसकी बांह ताकत से फट गई, पहाड़ को कठोरता से उखाड़ दिया और इसे एक गदा के रूप में इस्तेमाल किया, निर्दयतापूर्वक इसे दीपशेख के सिर की ओर तोड़ दिया। दीपशेख ने अपनी हथेली से शक्ति को ब्रूइंग और सर्जिंग करते हुए एक चकाचौंध करने वाले सूरज की तरह नीचे दबाया, हवा के साथ घर्षण से जलती हुई दिव्य ज्वालाएं पैदा की, जो शक्तिशाली रूप से नीचे गिर रही थीं। दो विशाल बल टकराए, एक भयानक वायु तरंग आगे बढ़ी, जिसने कुछ बौद्ध शिष्यों को तुरंत उड़ा दिया जो पास आ गए थे। धड़ाम। आसमान और पृथ्वी दहाड़ते हुए प्रतीत हुए, जैसे अराजकता की शुरुआत में अंतहीन प्रकाश के साथ फूट रहे थे। पहाड़ ढह गया, उसका मलबा एक्सप्लोडिंग उल्कापिंडों की तरह बिखर गया और विशाल बुद्ध हस्त फाड़ दिया गया, जबकि वीर का दूसरा मुक्का जमीन से निकलते हुए एक सत्य नाग की तरह उठा, लाखों टन की शक्ति के साथ दहाड़ता हुआ क्रूरता से बाहर निकल आया और दीपशेख के शरीर में प्रवेश कर गया। राजसी ब्रह्मांडीय शक्ति विग्रह आवाज पर ढह गया और विंध्याचल पर्वत से टकराया, जिससे वह विभाजित हो गया। धड़ाम। वीर ने एक बार फिर नीचे कदम रखा और विशाल शक्ति विग्रह की चाल धीमी प्रतीत हुई, लेकिन प्रत्येक मुक्का और लात सभी दिशाओं से ब्रह्मांड शक्ति को खींचती थी, जिसमें स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को मिटाने की शक्ति थी। दीपशेख का शक्ति विग्रह रौंदा और छेदा गया, उसका सीना चकनाचूर हो गया और शक्ति विग्रह पर दिव्य ज्वाला बुझ गई। और उसी क्षण वीर अपने धर्म स्वरूप से एक रजत प्रकाश की लकीर बनकर फूटा, लगातार क्षणिक गति तकनीक का उपयोग करते हुए बुद्धदेव के धर्म स्वरूप के भीतर प्रवेश कर गया। उस धर्म स्वरूप के सिर के भीतर बुद्धदेव का शरीर खून खांस रहा था, उसकी सांसें हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थीं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, वीर का शरीर तुरंत प्रकट हुआ और उसने उन पर प्रहार किया, उनके स्तब्ध और क्रोधित नेत्रों के बीच उनके चेहरे पर मुक्का मार दिया। बुद्धदेव की साधना शक्ति तेजी से उनके चेहरे को ढकने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह हिल उठी, उनके ही सिर से टकराए और उसी स्थान पर उसे चकनाचूर कर दिया। साधना शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल विखंडित किया जा सकता है। वीर ने जो किया वह साधना शक्ति को नष्ट करना नहीं, बल्कि स्वयं बुद्धदेव को नष्ट करना था। बुद्धदेव की मृत्यु के साथ उनकी साधना शक्ति स्वाभाविक रूप से संसार में बिखर गई। धमाका, धमाका, धमाका। उनके मुके तेजी से एक के बाद एक चले, लेकिन साधना शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गए, सीधे बुद्धदेव को मारने में विफल रहे। हालांकि वह शक्ति बहुत प्रबल थी।
परम अमर परिवर्तन के संयोजन में अर्धचरम अविनाशी मुख का केवल बल की सदमे की लहरों से साधना शक्ति द्वारा अवरुद्ध होने के बावजूद बुद्धदेव के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मृत उस चकनाचूर शरीर के भीतर से एक बेहोश चेतना अभी भी प्रसारित हो रही थी। इसके तुरंत बाद आसपास की साधना शक्ति भीतर खींची गई और नियम अचानक उतर आए। लेकिन अगले ही पल वीर ने अपने हाथ को एक झटके के साथ उठाया और उसके भीतर अमर दिव्य शक्ति का वह तंतु उभरा, इन सभी नियमों को फाड़ता हुआ। परम अमर परिवर्तन ब्रह्मांड में विलीन होते हुए उसके शरीर के भीतर अमर दिव्य शक्ति का एक शुद्ध तंतु उत्पन्न हुआ। ये ठीक अमर दिव्य शक्ति का यही तंतु था जिसने वीर को अपनी सीमा से परे बुद्धदेव का वध करने की क्षमता दी, अन्यथा दूसरे की साधना शक्ति उसे तुरंत कुचल देती, अवरुद्ध करना असंभव था। साधना शक्ति ने वीर के भीतर की शक्ति को पार कर लिया। एक गुणात्मक परिवर्तन भले ही वीर समान क्षेत्र वालों को आसानी से दबा सकता था, सच्ची साधना शक्ति के सामने वह अभी भी एक शिशु जैसा था। शक्ति में ऐसी विसंगति थी। चाहे वह चतुर्स्तंभ लोक हो या त्रय अमर लोक, वे सभी ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे पानी, जबकि साधना शक्ति एक संघनित ठोस एक पत्थर की तरह है। पानी चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, पत्थर को नहीं तोड़ सकता। पानी को पत्थर को घिसने में बहुत लंबा समय लगता है, जो साधना बोध लोक में किसी के खड़े रहने के बराबर है। बिना विरोध किए चतुर्स्तंभ लोक से हमलों को बहुत बहुत लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति देता है, इससे पहले कि यह नुकसान पहुंचा सके। मार्शल आर्ट्स लोक जितना ऊंचा होता है, प्रत्येक लोक के बीच का अंतर उतना ही बड़ा होता है और लोकों के पार वध करने की संभावना उतनी ही कम होती है। शुरुआती चरणों में शक्ति संचार लोक दिव्य अस्त्रों और रत्नों पर भरोसा करके ज्योतियान लोक वालों का वध कर सकता है और यहाँ तक कि आत्मा उत्तराधिकार लोक के साथ मुकाबला भी कर सकता है। लेकिन लोकों में गुणात्मक परिवर्तन उतना ही अधिक होता जाता है जितना कोई आगे बढ़ता है। त्रय अमर लोक की तरह अगर किसी ने चुपके से हमला किया तो साधना हृदय लोक में किसी को मारना अभी भी संभव था। आखिरकार भले ही साधना हृदय लोक की शारीरिक शक्ति त्रय अमर लोक की तुलना में बेहतर हो, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन साधना बोध लोक वास्तव में एक और स्तर है। अगर वीर ने स्वर्गिक मानव लोक और त्रय अमर लोक दोनों को उनकी चरम सीमा तक नहीं साधा होता तो वह इस विशाल खाई को पार नहीं कर पाता। तुम मुझे यहाँ खींच लाए और तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो गया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? वीर ने गिरे हुए बुद्धदेव को देखा, जिसका कस्या चकनाचूर था और जिसका मांस अमानवीय था, और ठंडे स्वर में बोला, दैत्य तारा स्वर्ग से उतरता है, अफसोस मेरी 2000 वर्षों की धूप अग्नि का संचय अप्रयुक्त। इस दुनिया में दुख का सागर लोगों के लिए पार करना इतना कठिन है। मैं अब मदद करने में सक्षम नहीं हूँ। बुद्धदेव की आवाज दुर्बलता से बोली, अगर कोई बुद्ध नहीं है तो दैत्य कैसे हो सकते हैं? दूसरे किनारे के बिना दुख के सागर में अंतर कैसे हो सकता है? यदि तुम वास्तव में सभी प्राणियों को ज्ञान देना चाहते थे तो तुम कमजोरों के प्रति निर्दयी कैसे हो सकते थे? सभी जीवित प्राणियों के लिए एक को त्यागना, या 100 या 1000 को, ये दैत्य से कैसे अलग है? वीर की आंखों में ठंडी चमक थी। उसका आभा एक बार फिर से उमड़ रहा था क्योंकि उसका आदि आत्मा उसके पीछे उभरा। वीर के आदि आत्मा को देखकर बुद्धदेव को एहसास हुआ कि उनके पास भागने का कोई मौका नहीं है। अगर वीर के पास आदि आत्मा नहीं होता तो बुद्धदेव अपनी आत्मा की विशेषताओं का उपयोग करके भाग सकते थे, लेकिन वीर के सामने, जिसके पास भी आदि आत्मा था, बचने की कोई संभावना नहीं थी। तुम मेरे बुद्ध शिक्षाओं के महान संकल्प को कैसे समझोगे? इस दुनिया में दुख के सागर में डूब रहे कितने लोग बचाने लायक हैं? बुद्ध केवल पीड़ितों को बचाते हैं, न कि उन लोगों को जो स्वयं दुख चाहते हैं। तुम अंतर को नहीं समझते। बुद्धदेव ने फीकी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि वह वीर के साथ इन सत्यों पर आगे चर्चा करने के लिए बहुत थक चुके थे। उन्होंने पूछा, तुमने कितने चरम लोक में महारत हासिल की है? इसके साथ ही उनकी आंखों में जटिलता का संकेत दिखाई दिया। जिस रास्ते पर वह 2000 से अधिक वर्षों से चले थे, वह अभी तक उस युवा द्वारा सिर्फ एक दशक में हासिल की गई उपलब्धि के बराबर नहीं था। हालांकि उन्होंने इन 2000 वर्षों का अधिकांश समय बौद्ध मामलों की योजना बनाने और धूप अग्नि और अन्य प्रमुख मामलों के संचय में बिताया था। इस हार को स्वीकार करना उनके लिए अभी भी कठिन था। उनके लिए सबसे अफसोसजनक बात यह थी कि संत बनने के लिए इरादा की गई उनकी 2000 वर्षों की संचित धूप अग्नि अब किसी काम की नहीं रही। बुद्धदेव के शब्दों को सुनकर वीर ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। चाहे वह बुद्ध हो या दैत्य, दुनिया के लोग न्याय करेंगे। तुमने दैत्यों के साथ, कुलीन परिवारों के साथ साठगांठ की, दैत्यों के हाथों नाम और लाभ हड़पने की कोशिश की। अब तुमने मुझे महान आर्यावर्त साम्राज्य के नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर किया है। अगर मैं वास्तव में महान आर्यावर्त साम्राज्य के साथ संबंध तोड़ता हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह उन दुनिया के लोगों के लिए अच्छी बात होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं? वीर ने बोला और उसका आदि आत्मा आगे बढ़ गया। इन शब्दों के लिए किसी जवाब की आवश्यकता नहीं थी। वे कोई सवाल नहीं थे बल्कि एक फटकार थे। बुद्धदेव चुप हो गए। अगर वह वीर को दबाने में कामयाब हो जाते तो उनके कार्य स्वाभाविक रूप से न्यायसंगत होते। तुम उतावले हो, राजद्रोही हो, कर्तव्यहीन हो, अवैध हो। तुम्हारी सहज प्रतिभा जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही महाशांति लोक में कदम रख दिया था। मेरे पास साधना बोध लोक पर प्रहार करने की शक्ति भी थी। लेकिन धूप अग्नि के बिना संत बनने में असमर्थ, सब कुछ शून्य है। एक संत के नीचे सभी चींटियां मात्र हैं। तुम भी एक चींटी हो, बस अभी सबसे ऊंची कूदने वाली। तुम्हारा रास्ता समाप्त हो गया है। तुम संत नहीं बन सकते और अंत में तुम राख के ढेर के अलावा और कुछ नहीं होगे। बुद्धदेव का आदि आत्मा उनके मांस से बाहर निकला और अचानक तीव्र सूर्य सार में फट पड़ा, वीर के आदि आत्मा पर हमला करते हुए। जैसे ही दोनों आदि आत्मा हिंसक रूप से टकराए, दिव्य अग्नि बिखर गई। वीर की आत्मा अमर दिव्य सार के उस संकेत से मजबूत होकर हाथों और पैरों से ब्लेड की तरह तेज प्रहार किया, हर वार से बुद्धदेव की आत्मा पर गहन क्षति पहुंचाई। अमर दिव्य शक्ति का एक कतरा एक ब्लेड के चरम किनारे जैसा था, जो सूरज, चांद और तारों को काटने में सक्षम था।
साधना शक्ति के अलावा यहाँ तक कि नियमों को भी काटा जा सकता था। धमाका। बुद्धदेव का आदि आत्मा टुकड़ों में फट गया, उसका आभा मुरझा गया, उसके पूरे शरीर की बुद्ध ज्योति दिव्य अग्नि अधूरी और टिमटिमाती हुई थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण बुझ सकती हो। मैं मोह नदी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें अनंत तक डूबते हुए देखने के लिए। बुद्धदेव ने एक दहाड़ छोड़ी, लेकिन उनका आदि आत्मा वीर द्वारा पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। टुकड़े तारों की तरह बिखर गए, ब्रह्मांड में विलुप्त हो गए। और उन बिखरे हुए सूर्यसार को वीर के आदि आत्मा ने तेजी से अवशोषित कर लिया, उसके शरीर में निगल लिया गया। आदि आत्मा पर दिखाई देने वाली सुनहरी लपटों के फूलों में परिवर्तित हो गया, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। बुद्धदेव का आभा पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ये शीर्ष दावेदार, जिसे महान आर्यावर्त साम्राज्य में 2000 से अधिक वर्षों से 19 प्रांतों में अनुयायियों के साथ पूजा जाता था, संत बनने की दहलीज से पहले और वीर के चरणों में गिर गया। 15 परत साधना क्षेत्र के अधिरोपण के तहत वीर ने महसूस किया, जिस क्षण बुद्धदेव का आदि आत्मा विलुप्त हुआ, एक धुंधला आत्मा का अवशेष उसके साथ था। विलुप्ति के बजाय यह अधिक ऐसा लगा जैसे यह अंतरिक्ष की एक गहरी परत में डूब गया था जो उसके लिए अदृश्य थी। अगर 15 परत साधना क्षेत्र का अधिरोपण नहीं होता, जिसने उसकी बोध शक्ति को अपने चरम पर पहुंचा दिया था, तो उस धुंधले आत्मा के अवशेष को भी पकड़ना असंभव होता। क्या यह मोह नदी में डूब गया है? वीर की आंखें झिलमिला गईं। यदि दिव्य आत्मा 3 आत्माओं और 7 आत्माओं का सम्मेलन है, तो दिव्य आत्मा की मृत्यु का अर्थ है 3 आत्माओं और 7 आत्माओं की मृत्यु। मर्त्यलोक में 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को भूत भी कहा जाता है। मनुष्य मरते हैं और भूत बन जाते हैं, भूत मरते हैं और जियान बन जाते हैं, जो मोह नदी में अवशेष होते हैं। मर्त्य भूतों को नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल आर्टिस्टों को जियान देखने में मुश्किल होती है, जब तक कि वे मोह नदी में न हो, जहां विशेष वातावरण स्पष्ट दृश्य की अनुमति देता है। इसके अलावा, क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता, जब मार्शल आर्टिस्ट किसी को खत्म करते हैं, तो वे अधिक से अधिक उनकी दिव्य आत्मा को मार सकते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा की मृत्यु के बाद आने वाले जियान को नहीं मार सकते, जिससे अगले जीवन में पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। ये स्वर्ग की ओर से दया का एक रूप लगता है। वह है, स्वर्ग में जीवन को संजोने में गुण है। अगर मैं और साधना क्षेत्रों को परत देता, तो शायद मैं उस जियान को समझ पाता। वीर की आंखें झिलमिला गईं। अगर ऐसा होता, तो क्या वह किसी के पुनर्जन्म की संभावना को पूरी तरह से बाधित कर सकता था? जितनी ऊंची खेती वीर ने पाया, उतनी ही मजबूत क्षमताएं उसने हासिल की। जैसे अब 15 परत साधना क्षेत्र के तहत यहाँ तक कि भाग्य को भी अस्थायी रूप से स्पष्ट किया जा सकता था। वे कुछ बोधिसत्व भाग्य विपरीत होने का मौका होने के बावजूद इसका उपयोग करने में असमर्थ थे। जी युंगे ने एक बार कहा था, साधना बोध लोक के भीतर कोई भाग्य को अस्थायी रूप से स्पष्ट कर सकता है, और भाग्य विपरीत लोक की जीवन विपरीत शक्ति चतुर्स्तंभ लोक में जीवित रहने का एक पूर्ण मौका है, लेकिन साधना बोध लोक के सामने इसे बुझाया जा सकता है। ये भी दिखाता है कि साधना बोध लोक और चतुर्स्तंभ लोक के बीच का अंतर वास्तव में कितना महान है। कितना अफसोस है, ये सब बहुत तेजी से हुआ। मुझे नहीं पता कि बुद्धदेव किस मोह नदी में कैद हो गए हैं। अगर मैं इसे ढूंढ पाता, तो मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता था। उनकी हट के साथ यह एक सामान्य मोह नदी होने की संभावना नहीं है। ये संभव है कि उन्होंने सीधे पुनर्जन्म लिया हो। अगर उन्होंने पुनर्जन्म लिया, तो उनके पिछले जीवन का कर्म चला जाना चाहिए। रणवीर हवेली के गुप्त मैनुअल में रिकॉर्ड के अनुसार अब तक स्मृतियों के साथ पुनर्जन्म लेने वाला कोई अस्तित्व नहीं रहा है। वीर की आंखें झिलमिला गईं। भले ही इस मर्त्यलोक में बुद्धदेव वास्तव में मृत थे। उसने जमीन पर धुंधले मांस और रक्त को देखा। अगर वह त्रय अमर चरम लोक तक पहुंच गए होते, तो वह नहीं मरे होते, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने केवल पहले 4 चरम लोक की खेती की थी। फटे हुए कस्या को उठाते हुए, भले ही यह रत्न अब फीका और क्षतिग्रस्त था, यह अभी भी वीर द्वारा अब तक देखा गया सबसे मजबूत रत्न था, जो उससे पहले मिले संत हृदय रत्न से अलग महसूस हो रहा था। वीर ने इसे संग्रह कर लिया। समय मिलने पर सहस्त्रकला टॉवर का दौरा करने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि कस्या रत्न किस रैंक का था। बुद्धदेव पर पहना हुआ यह एक खोल जैसा था। केवल रत्न की शक्ति ही महाशांति लोक को असहाय बनाने के लिए पर्याप्त थी, जो थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। कस्या को संग्रह करने के बाद वीर ने एक हथेली से बचे हुए मांस और रक्त को चकनाचूर कर दिया, केवल अंदर एक सुनहरी अवशेष देखने के लिए। वीर ने अवशेष को उठाया, लेकिन दूसरी तरफ काले क्यूई का एक द्रव्यमान देखा जो दानव रुद्रा की आभा से सना हुआ लग रहा था। दूसरे पक्ष ने बुद्ध और दैत्य के सम्मिलन का प्रयास किया था, फिर भी वास्तव में और पूरी तरह से विलय नहीं हुआ था। एक मूर्ख जो एक कदम में संत बनने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त था और लगभग सफल हो गया। वीर की आंखें झिलमिला गईं। उससे बहुत बड़ा होने के बावजूद ये बुद्धदेव वास्तव में ऐसी महान महत्वाकांक्षाओं के साथ एक प्रतिभा थे। अवशेष में एक अत्यंत तीव्र शक्ति थी, जो एक दिव्य गोली के बराबर लग रही थी। वीर ने इसे ब्रह्मांड में फेंक दिया। उसे अपनी खेती में ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। फिर वीर का साधना क्षेत्र सिकुड़ गया, उसके शरीर को घेर लिया। साधना क्षेत्र का क्षेत्र संकुचित हो गया, इसकी शक्ति को बढ़ा रहा था, ब्रह्मांड को अवरुद्ध कर रहा था। जैसे ही ब्रह्मांड की शक्ति धीरे धीरे कम हुई, वीर भी परम अमर परिवर्तन की स्थिति से धीरे धीरे सामान्य हो गया। चरम लोक की शक्तियां भी अभिसरित हुईं। वीर ने ब्रह्मांड से कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। चारों ओर देखा और आध्यात्मिक पर्वत को ढहा हुआ देखा। बुद्धदेव का ब्रह्मांड नियम प्रकटीकरण बहुत पहले फीका पड़ चुका था, और आध्यात्मिक पर्वत के पास की पर्वत श्रृंखलाएं भी एक महान युद्ध के परिणाम के बाद अव्यवस्था की स्थिति में थीं। एक पल में वीर दीपशेख के सामने प्रकट हुआ। फणीश्वर को उसकी पीठ पर लेटे हुए देखा। अभी भी सभी 5 इंद्रियों के नष्ट होने की स्थिति में उसका दिल दर्द से ऐंठ गया। क्या उसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है? वीर ने क्षियान से पूछा। क्षियान ने परेशानी में कहा, उसके शरीर में जहर है और ये थोड़ा मुश्किल है। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती, अन्यथा उसका शरीर पूरी तरह से विघटित हो सकता है। वीर का चेहरा बदसूरत हो गया।
कौन उम्मीद कर सकता था कि बौद्ध धर्म की भूमियों में ऐसा भयंकर जहर मौजूद था। ठीक वैसे ही जैसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि दिव्य रक्त को अक्षम करने वाली दुर्भावनापूर्ण जहर गोली भी बौद्ध धर्म द्वारा गुप्त रखी गई थी। अगर इसका इलाज नहीं किया जा सकता है तो मैं उसके लिए भाग्य विपरीत करूंगा। वीर की आंखों में निर्णायकता चमक उठी। एक और शब्द के बिना उसने अपने शरीर में खेती की गई जीवन विपरीत श्वास को मुक्त किया और इसे फणीश्वर को निर्देशित किया। ये जीवन विपरीत शक्ति की शक्ति है। शियान ने हैरानी में विस्मय किया, जल्दी से बोलते हुए। जीशान दूरी से अपनी तलवार के साथ उत्साह से दौड़ता हुआ आया। वीर और बुद्धदेव के बीच की लड़ाई ने उसकी आंखें खोल दी थी, जिससे वह चौंका और उत्सुक दोनों था। उसकी आंखों में जुनून का एक रूप था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर, जब उसने उससे पहले स्पर्धा की थी, तो इतना कुछ छिपा रहा था। अगर वीर अपनी पूरी शक्ति से लड़ता तो उसके पास वीर के साधना क्षेत्र के भीतर अपनी तलवार चलाने का भी अधिकार नहीं होता। यह उसकी उम्मीदों से परे था। हो, तुम क्या कर रहे हो? जीशान ने वीर को फणीश्वर में जीवन विपरीत शक्ति की आभा को स्थानांतरित करते हुए देखा और उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति तुरंत आश्चर्य में बदल गई, जैसा कि उसने घबराहट में चिल्लाया। वीर ने बात नहीं की, उसने केवल स्थानांतरण पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही जीवन विपरीत शक्ति की यह श्वास फणीश्वर के शरीर में भेज दी गई और जैसे ही यह प्रवेश हुई, वीर ने उसके लिए इसे सक्रिय किया। जीवन विपरीत शक्ति बिखर गई और दृष्टि से परे एक अस्पष्ट स्थान में गायब हो गई। जल्दी से फणीश्वर का शरीर एक परिवर्तन से गुजरता हुआ लगने लगा। युद्ध के मैदान पर जहां वीर ने पहले बुद्धदेव के साथ लड़ाई की थी और वध किया था, वे बिखरी हुई शक्तियां खींची जा रही थीं, क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक पर्वत की ओर अभिसरण कर रही थीं। लेकिन ये सांसें फणीश्वर की ओर इकट्ठी नहीं हो रही थीं, बल्कि फटे हुए बौद्ध हॉल की ओर इकट्ठी हो रही थीं। वीर ने अपनी दृष्टि को केंद्रित किया। उसकी चेतना ने क्षेत्र को घेर लिया और जल्द ही इन अभिसारी सांसों के बीच, टूटे हुए बैंगनी सोने के कमल मंच के नीचे, उसने एक गहरा लकड़ी का बक्सा खोला। वीर ने इसे अपनी ओर खींचा, लकड़ी का बक्सा खोला और अंदर 3 गोल सुनहरी गोलियां देखीं, एक अवशेष की तरह उत्तम। उसके आत्मा को भरने वाले एक महान भाग्य की एक भावना उसके दिमाग से गुजर गई और वीर रुक गया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि यह जीवन विपरीत शक्ति की शक्ति से संचालित एक स्वर्गीय जनादेश प्रतिक्रिया थी। बक्से में ये गोलियां फणीश्वर के स्वास्थ्य को ठीक कर सकती थीं। वीर ने जल्दी से एक गोली निकाली और फणीश्वर को खिला दी। जैसे ही सुनहरी गोली उसके गले से नीचे गई, वीर स्पष्ट रूप से फणीश्वर के शरीर को सुनहरी मेरिडियन उत्सर्जित करते हुए देख सकता था, जैसे कि एक चमकदार, शानदार सुनहरी रोशनी निगल ली गई हो, लगातार उसके गले के माध्यम से उसके शरीर में नीचे प्रतिबिंबित हो रही थी। परिणामस्वरूप उसकी छाती की गुहा के भीतर मेरिडियन को प्रकाशित कर रही थी, एक शाखा वाले दिव्य वृक्ष के रूप में अलग। सुनहरी रोशनी के प्रकाशन के साथ गहरा रक्त उसके घावों से रिसना शुरू हो गया, लेकिन करीब से जांच करने पर यह गहरा रक्त अनगिनत छोटे कीड़े निकला जो मैगॉट्स की तरह रेंग रहे थे, रक्त की गति के साथ उसके शरीर से बाहर निकाले जा रहे थे। जैसे ही बड़ी संख्या में काले कीड़े घावों से बाहर निकाले गए, फणीश्वर के चोट स्थलों पर ताजा रक्त धीरे धीरे फिर से साफ हो गया, अपने मूल चमकदार लाल रंग में वापस आ गया। और वे घाव उसके शारीरिक शरीर की मजबूत आत्मा उपचार क्षमता की मदद से धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसके पूरे शरीर पर सूजन और कटौती से परे उसकी नष्ट हुई इंद्रियां भी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। वीर का चेहरा फीका था, उसकी शक्ति कंपन कर रही थी क्योंकि उसने रक्त में कीड़ों को खत्म कर दिया, केवल कीटों की एक छोटी मात्रा को बचा रहा था, उन्हें ब्रह्मांड में संग्रह कर रहा था। ये किस तरह का गुकीड़ा है, ऐसी दुर्भावनापूर्ण विधि? शियान वीर की कलाई तक पीछे हट गई, डर के एक संकेत के साथ बोलते हुए। इन गंजे के पास वास्तव में कई तरकीबें हैं। जीशान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, बहुत हैरान नहीं था। मार्शल आर्ट्स और तलवार साधना के अलावा कुछ ही चीजें थी जो उसे हैरान या रुचि दे सकती थी, क्योंकि वह थोड़ा ही परवाह करता था। वीर ने बात नहीं की, बस अपनी मुट्ठी को हल्का सा भींच लिया। तुमने वास्तव में अपने जीवन विपरीत अवसर का उपयोग ठीक वैसे ही किया, तुम काफी उदार हो। जीशान ने वीर की ओर देखा, उसकी नजर थोड़ी केंद्रित थी। उसने कई लोगों को देखा था, लेकिन वीर पहला था जिससे वह मिला था जो भाग्य विपरीत करने का मौका इतनी आसानी से और बिना किसी दबाव के देने को तैयार था। वह एक जीवन के अस्तित्व के बराबर था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि किस तरह का संबंध ऐसे बलिदान का कारण बन सकता है, खासकर जब प्राप्तकर्ता एक चोर था जिसे सभी द्वारा घृणा की जाती थी। अगर यह वह होता तो वह मेरे लिए भी ऐसा ही करता, वीर ने कहा। इसके अलावा मुझे अब इसके लिए उपयोग नहीं है, 10 बार करने में क्या नुकसान है? अपनी वर्तमान शक्ति के साथ केवल साधना बोध लोक के प्राणी या यहाँ तक कि एक अर्धसंत ही उसे एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर कर सकते थे। और ऐसे उच्च स्तरीय प्राणियों के लिए भाग्य विपरीत की शक्ति काफी हद तक अनावश्यक थी, जिसे ढाल दिया जा सकता था। जिसे स्वर्ग को धिक्कारना और भाग्य को बदलना कहा जाता था, वह साधारण लोगों की व्यर्थ आशाएं थीं। महान साधना के सामने, एक संत के सामने सब कुछ कुचल दिया जाएगा, उल्लेख के लायक नहीं। इसके अलावा अगर उसे भविष्य में एक विशेष परिस्थिति के लिए वास्तव में इसकी आवश्यकता होती, तो वीर के पास अभी भी पुण्य रत्न तिजोरी में 90,000 पुण्य जमा थे, जिसे 9 बार जीवन विपरीत शक्ति के लिए बदला जा सकता था। इससे पहले उसने कियुत्यान साधना में एक हिस्सा बदला था, लेकिन अतल से साधना शक्ति ने इसे शून्य कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बर्बादी हुई। अब उसके पास अभी भी 90,000 बचे थे। अगर उसने एक और 10,000 जमा किए तो वह इसे ज्ञानोदय के फल के लिए बदल सकता था, जिसने सीधे साधना को समझने में मदद नहीं की, लेकिन साधना को छूने का एक मौका पेश किया, ज्ञानोदय का अनुभव करने की संभावना को बढ़ा दिया। जीशान ने वीर के शब्दों से इनकार नहीं किया। वीर की वर्तमान शक्ति के साथ भाग्य विपरीत की शक्ति का वास्तव में उस पर ऐसा पूर्ण प्रभाव नहीं था, लेकिन यह अभी भी एक अत्यंत कीमती चीज थी। अगर वह एक समान प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक निराशाजनक लड़ाई में होता और दोनों अपनी आखिरी सांस पर होते, तो दूसरे के पास स्वर की इच्छा को स्पष्ट करने की क्षमता कहाँ होगी? उस क्षण भाग्य विपरीत का उपयोग भागने के लिए किया जा सकता था।
हालांकि क्षियान को वीर के जीवन विपरीत होने का एक मौका छोड़ने पर दया महसूस हुई। कार्य हो चुका था और वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी। लगातार छोटे लाल फुसफुसाहट के साथ वीर की कलाई को सहला रही थी। जासिमिंग उसे सांत्वना दे रही थी। जैसे ही समूह ने बातचीत की, फणीश्वर का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया और उसकी आंखें, मुंह और नाक सब फिर से उग गए। हालांकि फणीश्वर अपने शरीर के बहाल होने के साथ एक कुछ खाली रूप और यहाँ तक की धीमी प्रतिक्रियाएं भी थी। वह चारों ओर खाली घूर रहा था। फिर वीर को मंद रूप से उसकी आंखों में परिचितता और भ्रम दोनों थे। फणीश्वर, वीर ने तुरंत दोष से भरे हुए उसका हाथ पकड़ा। मैं बहुत देर से वापस आया और तुम्हें इतना पीड़ित होने दिया। फणीश्वर ने हैरान होकर कहा, वीर बच्चे, यह मैं हूँ। वीर बच्चे। फणीश्वर बस हैरान होकर दोहराता रहा। वीर क्षणिक रूप से चौंक गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। कुछ गलत महसूस कर रहा था। उसने फणीश्वर की आंखों में देखा और आश्चर्य या भ्रम नहीं देखा, बल्कि एक धीमा खालीपन देखा। फणीश्वर, वीर का शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसने जल्दी से फणीश्वर की स्थिति की जांच की, लेकिन कोई चोट या असामान्यता नहीं मिली। वीर बच्चे, फणीश्वर ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें मंद और भ्रमित थीं। वीर ने अपने दिल को ठंडा महसूस किया। उसका खून एक बार फिर से क्रोध में जल उठा। निस्संदेह फणीश्वर की स्थिति बुद्धदेव का किया हुआ होना चाहिए। इस हद तक कि भाग्य विपरीत की शक्ति भी इसे ठीक नहीं कर सकती थी। जीशान ने भी फणीश्वर की स्थिति पर ध्यान दिया, जिज्ञासा से पूछते हुए, क्या वह मूल रूप से ऐसा था? नहीं, वीर की आवाज एक दबे हुए जानवर की तरह थी। मुझे नहीं लगा ये स्थिति, ये बल्कि आत्मा के नुकसान जैसा लगता है, जीशान ने टिप्पणी की। वीर चौंक गया, उसकी ओर देखते हुए। आत्मा का नुकसान? ये सही है। दिव्य आत्मा के भीतर 3 आत्माएं और 7 आत्माएं हैं। अगर इनमें से कोई नुकसान होता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, एक कमजोर की तरह, या आम आदमी के शब्दों में, अपनी आत्मा को खो दिया है, जीशान ने समझाया। वीर ने अपने दिल में एक झटका महसूस किया। वह हत्यारा इरादा जो बस गया था, फिर से जल उठा। मुझे लगता है कि मैं अब समझ गया हूँ। वह दानव रुद्रा द्वारा पकड़ा गया था, और इससे पहले कि तुम उस बूढ़े गंजे को अपनी बुद्ध दैत्य एकता को प्रकट करने के लिए मजबूर कर पाते, दानव रुद्रा उसका रहस्य था। इस बूढ़े को रहस्य की जानकारी होनी चाहिए, और गंजे ने उसे तुम्हें खींचने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया, संभवतः जानबूझकर उसे मुक्त करने के लिए और परिणामस्वरूप तुम्हारी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी धूप अग्नि की नींव को नुकसान पहुंचाते हुए। लेकिन वह अपने खुद के रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल उसे बर्बाद कर सकता था। एक आत्मा लापता होने और एक शरीर अधूरा होने के साथ। तस्क, अच्छा खेला। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊं, या आप कोई अन्य संवाद या घटना जोड़ना चाहेंगे? जीशान ने आह भरी। वह स्वभाव से सनकी था, पर मूर्ख नहीं। आखिरकार वह राजगद्दी की उस लड़ाई में शामिल रहा था और उसने घटनाओं के क्रम को तुरंत समझ लिया। वीर ने उसकी बातें सुनी और जान गया कि वे सत्य के करीब हैं। उसने सिद्ध पुरुष की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ, लुप्त हुई आत्मा को कैसे वापस लाया जा सकता है? पहला तरीका यह है कि मौजूदा आत्मा को लंबी अवधि में धीरे धीरे विभाजित होने दिया जाए और वह स्वयं को धीरे धीरे फिर से भर ले। इसका मतलब है, प्राकृतिक रूप से ठीक होने में अत्यधिक लंबा समय लगेगा। आत्मा फूलों और पेड़ों की तरह है, ये फिर से बढ़ सकती है, लेकिन इसमें लगने वाला समय बहुत ज्यादा होता है। दूसरा तरीका है आत्मा का लुप्त हुआ अंश खोजना। वह अंश विंध्याचल पर्वत में कहीं सील हो सकता है, या हो सकता है कि वह नष्ट होकर मोह नदी में प्रवेश कर गया हो, जीशान ने समझाया। ये सुनकर वीर की आंखों में ठंडी चमक आए और उसने तुरंत विंध्याचल पर्वत को स्कैन किया। फणीश्वर, अब आराम करो, मैं तुम्हारी लुप्त हुई आत्मा को खोजूंगा। वीर ने गहरी सांस ली और फणीश्वर से सोलमली वादा किया। फणीश्वर ने उसे भ्रमित होकर देखा। उसकी नजरें जैसे संघर्ष कर रही थीं, मानो कह रही हों, भागो। जल्दी। उसे इस तरह देखकर वीर के दिल में तेज दर्द हुआ। आत्मा के अंश के लुप्त होने और देख न पाने के बावजूद बूढ़े व्यक्ति ने उसे केवल स्पर्श से पहचान लिया था। फणीश्वर, तुम अब सुरक्षित हो। वीर ने अपने दिल के दुख को दबाते हुए धीरे से बात की, जैसे किसी बच्चे को सुला रहा हो। वीर की बातें सुनकर फणीश्वर ने अपने होंठ थोड़े से हिलाए, मानो वह समझ गया हो। उसकी आंखों का संघर्ष धीरे धीरे कम हुआ और एक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन आत्मा के अंश के लुप्त होने के कारण उसका भाव मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रसन्न लग रहा था। अच्छा। वीर और देर तक देख नहीं पाया। उसने दीपशेख को फणीश्वर का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा, जबकि उसने अपने दिव्य विचार से पूरे विंध्याचल पर्वत को ऊपर से नीचे तक छान मारा। इस बीच विंध्याचल पर्वत के बाहर अरहतों और रक्षकों के साथ विंध्याचल पर्वत के कई शिष्य पहुंचे। विखंडित और 2 भागों में बंटे विंध्याचल पर्वत को देखकर वे चौंक गए। खासकर बुद्ध देव के धर्म स्वरूप का नष्ट होना, जो उनकी कल्पना से परे था, जिसने उन्हें चौंकाया और क्रोधित किया। हालांकि वे जानते थे कि विंध्याचल पर्वत पर हमला करने वाला अत्यधिक शक्तिशाली था, फिर भी उनकी रगों में समाया विश्वास अब उनके डर पर हावी हो गया। तुम कौन हो? हमारे विंध्याचल पर्वत पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? यह महान आर्यावर्त साम्राज्य के क्षेत्र में है। क्या तुम महान आर्यावर्त साम्राज्य द्वारा शिकार किए जाना चाहते हो? क्रोधित आवाजें दूर तक गईं। पर्वत की खोज कर रहे वीर ने अपने संयमित हत्या के आवेग को एक प्रभावशाली और प्रचंड शक्ति में बदल दिया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में भरी हत्या की भावना मूर्त तलवारों की तरह बाहर निकली। एक धमाके के साथ क्रोध में चिल्ला रहे लोगों में से त्रय अमर लोक के अरहतों को वीर की डरावनी नजर के नीचे अपना रक्त उबलता हुआ महसूस हुआ। उनके सीने पर जैसे भारी हथौड़े से वार हुआ हो, और उन्होंने ताजा खून का एक घूंट थूक दिया। उनके अभेद्य शरीर भी इस बल का सामना नहीं कर पाए। चले जाओ। हत्या की भावना से भरा शब्द वीर के मुंह से निकला। लगातार विस्फोटों की आवाजें आईं। त्रय अमर लोक के अग्रणी अरहतों को चीरकर टुकड़ों में बांट दिया गया और वे उसी क्षण मर गए। अन्य जो क्रोध में चिल्लाने वाले थे, वे भय से कांप उठे। उनका प्रारंभिक उग्र रक्त तुरंत बुझ गया। उनकी आंखें आतंक से भर गईं। वीर के दिव्य विचार ने विंध्याचल पर्वत की खोज जारी रखी, लेकिन उसे न तो फणीश्वर की आत्मा मिली और न ही कोई संदिग्ध स्थान।
हालांकि उसे पर्वत के पीछे एक गुफा दिखाई दी जहां फणीश्वर की उपस्थिति थी। गुफा में एक लावा कुंड और जंजीरें थीं, जिन पर अभी भी फणीश्वर की अवशिष्ट आभा बनी हुई थी। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यही फणीश्वर को यातना दी गई थी। तुम दोनों पीछे हट जाओ, वीर ने दीपशेख और जीशान से फुसफुसाते हुए कहा। वे चौंक गए, लेकिन वीर की तीव्र उमड़ती ऊर्जा को महसूस करते हुए वे तेजी से ऊपर उड़ गए। जैसे ही वे चले गए, वीर ने एक चमकदार खड्ग शक्ति को संघनित किया और जोर से वार किया। पूरा विंध्याचल पर्वत अपनी चोटी से लेकर आधार तक इस एक वार से 2 भागों में कट गया। ऐसा दृश्य देखकर आने वाले कई शिष्य पूरी तरह से चकित हो गए। उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। यह ऐसा था मानो भक्तों के दिलों में खड़ा विंध्याचल पर्वत नष्ट हो गया हो, जैसे उनकी आस्था को ही फाड़ दिया गया हो। धम धम धम, वीर की खड्ग शक्ति लावा कुंड में घुस गई, अंदर मौजूद सभी दानवों का संहार कर दिया। अब 2 भागों में बनते हुए विंध्याचल पर्वत को देखते हुए उसकी ऊर्जा संग्रहण व्यूह नष्ट हो गई। अब ये साधना के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं रह गया था। अब जो विंध्याचल पर्वत छोड़ना चाहते हैं वे अपने वस्त्र उतारकर पर्वत से नीचे उतर सकते हैं। वीर मुड़ा, उसकी बर्फीली आवाज पूरे ब्रह्म शुद्ध भूमि लोक में गूंज उठी। बुद्ध देव मर चुके हैं, इसके बाद कोई विंध्याचल पर्वत नहीं रहेगा। तुम्हारे पास 10 सांस का समय है, जो भी रहेगा मर जाएगा। जैसे ही वीर के शब्द फैले, विंध्याचल पर्वत के सभी शिष्य और चोटियां जो बौद्ध कक्षों में ध्यान या नींद में थे, सभी चौंक गए और आतंकित हो गए। बुद्ध देव मर गए, ये कैसे हो सकता है? क्या यह अभी हुई महान लड़ाई के कारण हो सकता है? विंध्याचल पर्वत से दूर की चोटियों पर कुछ शिष्यों ने हाल की महान लड़ाई को महसूस किया था, लेकिन उनकी सीमित साधना के कारण उनकी सीमित धारणा थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बुद्ध देव वास्तव में मर चुके थे। अब वीर की आवाज सुनकर वे सभी हैरान और स्तब्ध थे। वीर ने और कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक खड्ग ज्वार बनने लगा। उसकी निगाहें बर्फीली थीं क्योंकि वह विभाजित विंध्याचल पर्वत के ऊपर खड़ा था, जैसे एक युवा युद्ध देव नीचे कई शिष्यों को देख रहा हो। विशाल और शक्तिशाली खड्ग ज्वार समुद्र में भंवरों की तरह इकट्ठा हो रहा था, जो भयानक ऊर्जा, बिजली और गर्जन ला रहा था, जिससे सभी शिष्य भय से कांप उठे। यह ऐसा था मानो प्रलय आ गई हो। ये कैसे हो सकता है? हमारा विंध्याचल पर्वत हजारों वर्षों से खड़ा है, ऐसी आपदा कैसे आ सकती है? कई बूढ़े भिक्षु बौद्ध कक्षों से बाहर निकले, दूर विशाल खड्ग ज्वार को घूरते रहे। उनकी आंखें सदमे और दुख से भरी थीं। जल्दी करो, जल्दी अपना कसाया उतारो। कई युवा भिक्षुओं ने जो अभी अभी विंध्याचल पर्वत में शामिल हुए थे, जल्दबाजी में अपने कसाया उतारे और पर्वत से नीचे भाग गए। कुछ पुराने भिक्षु बुद्ध में अपनी गहरी आस्था के साथ वर्ग में बैठे, हाथों को एक साथ दबाया, बौद्ध धर्मग्रंथों का जाप कर रहे थे, मानो बुद्ध के मार्ग के सत्य से इस दानवी आपदा का सामना कर रहे हों। इनमें से कुछ पुराने भिक्षुओं के मार्गदर्शन में अधिक से अधिक शिष्य वर्ग में बैठे, उनके धर्मग्रंथों के जाप की गूंज एक भजन की तरह थी, मानो बुद्ध के मार्ग के सत्य से इस दानवी शक्ति का विरोध कर रहे हों। घूमती हुई खड्ग शक्ति पैमाने में बढ़ती गई, विंध्याचल पर्वत की चोटी से फैलती हुई 1 दर्जन चोटियों के शीर्ष पर फैल गई। आकाश और पृथ्वी के बीच एक सर्द, जानलेवा ठंड थी। विंध्याचल पर्वत की ओर जा रहे भिक्षुओं का समूह सदमे और डर के तहत कुछ दूरी पर खड़े थे, हाथों को एक साथ दबाया, नियत दृढ़ संकल्प का भाव दिखा रहे थे। अन्य दहशत में अपने कसाया फाड़कर भागने लगे। एक महान आपदा आसन थी, जो सभी प्रकार के चेहरों को दिखा रही थी। गुरु मर गए। एक पर्वत चोटी पर युवराज सूर्यकांत बौद्ध कक्ष से बाहर निकले, दूर आसमान में घूमते खड्ग ज्वार को घूरते हुए स्तब्ध रह गए। उनके गुरु कमल मंच पर ऊंचे बैठे थे, कथित तौर पर मर गए थे। उन्हें यह समझना और विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन वे जानते थे कि यह सच था, अन्यथा उनके गुरु किसी को विंध्याचल पर्वत को अपवित्र करने की अनुमति क्यों देंगे? युवराज, जल्दी चलो, बुद्ध देव मर चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। एक और बूढ़ा भिक्षु बाहर निकला, तत्काल कहते हुए। हालांकि वह एक भिक्षु जैसा दिखता था, वह वास्तव में ली परिवार से था। युवराज सूर्यकांत की पढ़ाई में उनका साथ देने के लिए युवराज सूर्यकांत का ध्यान रखता था। ये किसने किया? युवराज सूर्यकांत ने अपनी आंखें तानकर दूर खड्ग ज्वार के नीचे की आकृति को देखा। वह कोई दानव होगा, संभवतः दानव राकासुर भी हो सकता है, बुद्ध देव का पुराना दुश्मन। जैसे ही बूढ़े भिक्षु ने बात की, उसने जल्दी से युवराज सूर्यकांत को उनके सफेद कसाया से बाहर निकलने में मदद की, जबकि उन्हें कुछ साधारण मोटे कपड़े फेंक दिए। कहा, युवराज, इन्हें जल्दी से पहनो, हम खुद को बाहरी शिष्यों के रूप में भेष बदलकर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। बुद्ध देव को मारने वाला निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बख्शेगा, क्योंकि तुम बुद्ध देव के सीधे शिष्य हो। युवराज सूर्यकांत के भाव थोड़े से बदल गए और उन्होंने तुरंत बात पकड़ ली, जल्दी से कपड़े पहन लिए। चलो चलें। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर आखिरी गहरी नजर डाली, फिर तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे। इस बीच वीर की 10 गिनती समाप्त होने वाली थी। मरो। वीर ने अपने सामने उन हठी भिक्षुओं को देखा, उनके हाथ एक साथ दबाए हुए धर्मग्रंथों का जाप कर रहे थे, बुद्ध के मार्ग के सत्य के माध्यम से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। ऊपर घूमता खड्ग ज्वार अचानक नीचे गिरा, त्रय अमर लोक के सुनहरे शरीर वाले अरहतों को तुरंत खून की बारिश में फाड़ दिया। खून की यह बारिश विंध्याचल पर्वत पर पड़ी, विभाजित और क्षतिग्रस्त पर्वत को लाल रंग में रंग दिया। जब खड्ग ज्वार क्षेत्र को कवर कर रहा था, खड्ग शक्ति की धाराएं बाहर निकली, परिधीय चोटियों के शीर्ष पर कई बौद्ध कक्षों को फाड़ दिया और बुद्ध की मूर्तियों को काट दिया। वर्ग में बैठे बौद्ध धर्मग्रंथों का जाप कर रहे लोगों ने इमारतों के कटने की आवाजें सुनी और अपने नीचे जमीन हिलने लगी, कांप उठे और उनकी आंखें अनियंत्रित भय में खुली, अपने कसाया फाड़कर तेजी से भाग गए। फिर भी उनका एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्मग्रंथों का जाप जारी रखा। उनकी गुनगुनाती आवाज एक भजन की तरह पहाड़ों की चोटियों से गूंज रही थी। इस दुनिया विभाजित अराजकता में धुंधला अंतहीन खड्ग ज्वार घूमता रहा। उनका जाप प्रलय में मानवता की आखिरी रोशनी जैसा लग रहा था। धम धम धम।
अनगिनत खड्ग शक्ति की धाराएं अंदर घुस गईं, वर्ग को फाड़ दिया, पहाड़ की चोटियों को समतल कर दिया और बौद्ध कक्षों, बुद्ध मूर्तियों, धूपदानों और तांबे के सिक्के के कड़ाहों को नष्ट कर दिया। खड्ग शक्ति उन भिक्षुओं के पास से गुजरी, हाथ दबे हुए और जाप करते हुए, उन्हें बिना मारे केवल उनके चारों ओर की इमारतों और जमीन को नष्ट कर दिया। कई जापक अपनी आंखें खोलकर स्तब्ध दिखे। विशाल खड्ग शक्ति से तबाही मचाने के बाद सभी जापकों को मारे बिना इसने पहाड़ की चोटियों को समतल कर दिया और फिर आसमान में वापस उड़ गया, धीरे धीरे विलुप्त हो गया। सभी का नरसंहार नहीं हुआ। जीशान ने देखा कि वीर ने अपना हमला बंद कर दिया था और भौहें चढ़ा लीं, कुछ हद तक आश्चर्यचकित और जैसे थोड़ी पछतावे के साथ। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, उन लोगों को छोड़कर जिनके पास अत्यधिक शक्ति थी, जो बुद्ध देव के तहत बुराई कर सकते थे। इन कमजोर सामान्य शिष्यों का नरसंहार करना अर्थहीन था। बौद्ध संप्रदाय 2000 वर्षों से खड़ा था, इसे पूरी तरह से खत्म करना असंभव था, क्योंकि विंध्याचल पर्वत की सीमाओं के बाहर 19 प्रांतों में अनगिनत बौद्ध शिष्य थे। कोई कुल विनाश की बात कैसे कर सकता था? अगर उसे ठीक से याद था तो रणवीर हवेली की वह बूढ़ी महिला भी एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थी। वीर बुद्ध का संहार करने आया था, प्रकट बुद्ध को निशाना बनाते हुए, वह बुद्ध जो बुराई में पड़ गया था, न कि लोगों के दिलों में बैठे बुद्ध को। आखिरकार पीड़ित जनता के दिलों में आस्था के रूप में बुद्ध को खोजने से शांति और सुकून की भावना मिलती थी, उन्हें पूरी तरह से कैसे मिटाया जा सकता था? तुम अभी भी बहुत कोमल हृदय हो। जीशान ने वीर के दिल में दया को पहचाना और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन इन नश्वर लोगों का सुअर और कुत्तों की तरह नरसंहार करना अर्थहीन है। कमजोर लोग तलवार के लायक नहीं हैं। वीर ने उसे देखा। युवराज हमेशा अपनी टिप्पणियों में चौंकाने वाले थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें कैद कर लिया गया था। अगर तुम कम बोलते तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो सकता था, वीर ने कहा। कुछ कम बोलते हैं पर ज्यादा करते हैं, मैं बस जैसा है वैसा ही बताता हूँ। अज्ञानी जनता शक्तिशाली लोगों के खड़े होने के लिए केवल सीढ़ियां हैं, उनका जीना या मरना कोई अंतर नहीं डालता, जीशान ने कहा। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, उससे बहस नहीं की, बल्कि अपनी नजर एक निश्चित जगह पर घुमाई। उसकी आकृति झिलमिलाई और वह तुरंत गायब हो गया। बाहर चोटियों के बीच भीड़ उमड़ रही थी। कई शिष्य जिन्होंने अपने भिक्षुओं के वस्त्र उतार दिए थे, वे अभिसरण चींटियों की तरह पर्वत की पगडंडियों के साथ भाग गए, ब्रह्मशुद्ध भूमि लोक से भागते हुए। और जिन्होंने 15 कोस क्षेत्र तक साधना की थी, वे हवा में उड़ रहे थे, पूरी गति से भाग रहे थे। युवराज सूर्यकांत मोटे कपड़े पहने हुए भागती भीड़ में मिला हुआ था। उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पथरीली पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया हो। गंदा। उसने रणवीर हवेली के गार्डों को छोड़ दिया था, केवल वह बूढ़ा भिक्षु ही उसके साथ था। दोनों भीड़ में अगोचर थे। हवेश। अचानक एक आकृति पल भर में दिखाई दी, दौड़ने वालों की भीड़ को काटकर अलग कर दिया। उमड़ती हुई शक्ति ने भागते हुए लोगों को गिरा दिया और सभी ने युवक को आतंक और बदलते रंगों में देखा। कुछ ने जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए, दया की भीख मांगने के लिए अपना सिर झुका दिया। जैसे ही भीड़ का एक बड़ा हिस्सा घुटने टेक दिया, युवराज सूर्यकांत का रंग बदल गया। कुछ बदसूरत दिख रहा था, लेकिन उसने भी आज्ञाकारी ढंग से भीड़ का अनुसरण किया और घुटने टेक दिए। यह विचार कि वह रणवीर हवेली का युवराज, बुद्ध देव का सीधा शिष्य और हवेली का भविष्य का सत्यनाग, ऐसे अपमान को सहना पड़ रहा था, उसे क्रोध से भर दिया, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल अपने कई बड़ों की बातों को सोचा। एक सच्चा आदमी जानता है कि कब झुकना है। सहे गए अपमान का एक क्षण कुछ भी नहीं है। एक पूर्वज ने एक बार एक घोड़े के नीचे अपमान सहा था, निराशाजनक बाधाओं का सामना किया था, सेना में खुफिया जानकारी वापस लाया था। उसकी तुलना में ये केवल घुटने टेकना कुछ भी नहीं था। वीर की नजर तलवार की तरह भीड़ में घुस गई, युवक की आकृति पर पड़ी। युवक की आभा वापस ली गई थी, अत्यधिक छिपी हुई थी, लेकिन अब जब वीर महाशांति की साधना लोक में था, ऐसी तुच्छ छिपाव उसकी आंखों से बच नहीं सकती थी। युवराज सूर्यकांत, क्या तुम बुद्ध देव के सीधे शिष्य नहीं हो? क्या तुम अपने गुरु का बदला लेने नहीं जा रहे हो? वीर ने ठंडे ढंग से कहा। वीर की बातें सुनकर युवराज सूर्यकांत, जिसका दिल अभी अभी उछल गया था, ने अपना भाव बदला और उसे डर में देखा। जाहिर है उसका भेष उजागर हो गया था। युवराज, भागो! उसके बगल के बूढ़े भिक्षु ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक जोरदार चीख निकाली। युवराज सूर्यकांत के सामने खड़े हो गए। वह युवराज सूर्यकांत के पिता के तहत एक सेनापति रहा था और उसने अपना जीवन इस विधवा और अनाथ को सौंप दिया था, उनकी मृत्यु तक रक्षा करने की कसम खाई थी। धमाका। जिस शरीर के साथ वह आगे बढ़ा था, अभी तक पूरी तरह से महागुरु की शक्ति से नहीं फूटा था। अचानक विस्फोट हो गया। खून छींटा। युवराज सूर्यकांत को ढंक दिया जो उठने वाला था, उसके कपड़े लाल रंग में सराबोर हो गए। खौलता हुआ खून युवराज सूर्यकांत को स्तब्ध छोड़ गया, और जिस घुटने को उसने अभी उठाया था, अब धीरे धीरे फिर से रास्ता दे दिया। मेरी जान बख्श दो। युवराज सूर्यकांत ने जल्दबाजी में दंडवत प्रणाम किया, जमीन पर घुटने टेक दिए। अन्य युवराज सूर्यकांत का नाम सुनकर जल्दी से अपने घुटनों पर रेंगते हुए दूर चले गए, उसके पास आने की हिम्मत नहीं की। बुद्ध देव का सीधा शिष्य, वह आदरणीय बुद्ध पुत्र था, हमारे बीच घूमते हुए क्या वह हमारी मौत का कारण बनने की कोशिश कर रहा था? कई लोगों ने मन ही मन शाप दिया, युवराज सूर्यकांत के पूर्वजों को दोष दिया, अच्छे दिनों में कम लाभ प्राप्त किया था और अब उन्हें भागने में नीचे खींच रहा था। यह एक जाल था। बाकी सब बाहर निकलो। वीर ने दया की भीख मांगने वाली चीखों को सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा। वीर की बातें सुनकर लोगों को यह आकाशीय संगीत जैसा मनभावन लगा। कृतज्ञता से आंसू बहाए और उन्होंने जल्दी से कुछ बार दंडवत प्रणाम किया और फिर तेजी से भाग गए। एक पलक झपकते ही केवल युवराज सूर्यकांत ही बचा। मेरी जान बख्श दो। हालांकि मैं बुद्ध देव का शिष्य रहा हूं, मैं रणवीर हवेली के लिए परिवार से संबंध रखता हूं, हम केवल आपसी लाभ के लिए विंध्याचल पर्वत के साथ सहयोगी हैं, वास्तव में नहीं। युवराज सूर्यकांत का चेहरा पीला पड़ गया, यह महसूस करते हुए कि बड़ा खतरा आसन था। रणवीर हवेली का नाम लेकर वह वीर को रोकने की उम्मीद कर रहा था। कैसा है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते?
वीर ने उदासीनता से कहा। युवराज सूर्यकांत चौंक गया, वीर की ओर देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि वीर के रूप में कुछ परिचित लेकिन विदेशी था। इतना युवा। युवराज सूर्यकांत की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, वीर को आतंक में घूरते हुए, तुम क्या ये वास्तव में तुम हो? लगता है तुम्हें अब याद आ गया है। वीर ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और बल की लहरें नीचे आई, युवराज सूर्यकांत के शरीर को पकड़ लिया, उसकी हड्डियों को कुचल दिया। 20 साल की उम्र में और अभी भी स्वर्गिक मानव लोक में, अभी तक त्रय अमर लोक तक नहीं पहुंचा था। उसकी शारीरिक चोटों का इलाज केवल दिव्य गोलियों से किया जा सकता था। उसके पूरे शरीर में गंभीर दर्द उस सदमे को दूर नहीं कर सका जो युवराज सूर्यकांत ने उस क्षण महसूस किया था। उसने बलपूर्वक अपनी आंखें चौड़ी की, अविश्वसनीय ढंग से कहा, ये कैसे संभव है? मेरे गुरु को तुमने मार डाला। चाहे डर से हो या दर्द से, उसने एक कर्कश चीख निकाली। वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज्यादा खत्म करना चाहता था, वास्तव में वही है जिसने मेरे गुरु को मारा। मैं जानता था कि वीर मजबूत था। मालवा प्रांत की लड़ाई के बाद उसकी शोहरत आसमान छू गई थी और उसे चतुर्स्तंभ लोक में भी एक शक्ति के रूप में माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे किसी का लोक उच्च होता है, साधना धीमी हो जाती है। तब से कितना समय बीता है और वीर ने वास्तव में मेरे गुरु को मार डाला। वह बुद्ध देव थे। मेरे दिल में उनका दर्जा अली परिवार के पूर्वज से भी तुलना किया जा सकता था। ऐसा व्यक्ति वीर के हाथ से कैसे मर सकता है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। युवराज सूर्यकांत गरजा, उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, न केवल उसके फटे आंतरिक अंगों के निचोड़ने के कारण, बल्कि दर्द और पागलपन के कारण भी। एक स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में उसका गर्व इस क्षण पूरी तरह से टूट गया था। खून और अंगों के टुकड़ों को खांसते हुए युवराज सूर्यकांत ने दुख की भावना महसूस की, जैसे उसे आकाश ने छोड़ दिया हो। अगर वह एक स्वर्गीय प्रतिभा था तो उसके सामने का युवक क्या था? एक राक्षस। मेरे गुरु हार नहीं सकते थे। वह दुनिया में दूसरे सबसे शक्तिशाली थे, उस सत्य पुरुष को छोड़कर अजेय। युवराज सूर्यकांत ने दांत पीसे, मानो अपना दिमाग खो रहा हो। वीर ने उसके साथ शब्दों की बर्बादी नहीं की, उसने उसके हाथ और पैर कुचल दिए और उसे ब्रह्मांड अंतरिक्ष में ले गया। वह युवक जिसने 5 साल की उम्र में दृढ़ संकल्प के साथ आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास किया था, जिसने बाद में एक स्वर्गीय प्रतिभा की शोहरत हासिल की थी, अब ऐसी स्थिति में गिर गया है। शायद ये सब उस क्षण बदल गया जब उस कुलीन महिला ने मुझे विषाक्त गोली खिलाई थी। और अब दूसरा पक्ष अपंग था और मैं भी रणवीर हवेली छोड़ चुका था। ये सब कर्म एक गोली से शुरू हुआ और उसी के साथ समाप्त भी हो गया। वीर दीपशेख की ओर मुड़ा। गोली निगलने के बाद उसकी आत्मा को छोड़कर जो वापस एकत्रित नहीं हो सकती थी, उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। तो चलो वापस चलते हैं, वीर ने धीरे से कहा। विंध्याचल पर्वत को देखते हुए, महान लड़ाई के निशानों से भरा, लगभग नष्ट हो चुका विंध्याचल पर्वत अनिवार्य रूप से बर्बाद हो गया था। बुद्ध देव के बिना, भले ही भविष्य में लाखों बुद्ध भक्त इकट्ठा हों, किसी भी महत्वपूर्ण शक्ति को बनाना मुश्किल होगा। जैसे ही वीर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, विंध्याचल पर्वत के परे से एक आकृति तेजी से आई। वह आकृति तेजी से वीर के पास पहुंची। आने वाली आकृति और कोई नहीं बल्कि अभिनव था, जो ली परिवार से पूरे रास्ते भागकर आया था। ब्रह्म शुद्ध भूमि लोक के बाहरी इलाके में पहुंचने पर उसने भागते हुए आंकड़े देखे और तुरंत अंदर की स्थिति को महसूस किया। आवाज सुनकर वीर ने तुरंत पहचान लिया कि ये दूसरे चाचा थे। बुद्ध देव कहाँ हैं? फणीश्वर। अभिनव ने चारों ओर स्कैन किया और विंध्याचल पर्वत को 2 भागों में कटा हुआ देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, चौंक गया। उसने अपनी स्थिति को त्याग दिया था और जितनी जल्दी हो सके यहाँ भाग कर आया था, न केवल फणीश्वर को बचाने की कोशिश करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि उसे संदेह था कि एक बार खबर फैलने के बाद वीर भी मदद के लिए आने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि वह जानता था कि वीर मजबूत था, वह ये भी जानता था कि बुद्ध देव अथाह थे और वीर के पास अब गौरव था और वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। ये सभी कड़ी मेहनत से कमाए गए थे। उसने महसूस किया कि वीर ने काफी दुख सहा था और वह नहीं चाहता था कि उसकी शोहरत खराब हो। अगर वह अपने आधे कदम अविनाशी साधना लोक का उपयोग करके फणीश्वर को बचा सकता था तो सब कुछ हल हो जाएगा। कम से कम यह उस वादे को पूरा करेगा जो उसने फणीश्वर से किया था। अगर हम धन और सम्मान साझा नहीं कर सकते तो चलो जीवन और मृत्यु साझा करते हैं। बुद्ध देव मर चुके हैं। वीर ने अभिनव को देखा, जिसका रूप और आभा एक मुखौटे के साथ पूरी तरह से अलग थे, और तुरंत जान गया कि उसके दिमाग में क्या था। कुछ दुखी महसूस कर रहा था। मर गए। अभिनव अंदर से कांप गया। फणीश्वर की ओर मुड़ा, लेकिन उसकी मूर्खतापूर्ण चाल देखी, कुछ अजीब लगा और जल्दी से कहा, फणीश्वर को क्या हुआ? उसकी आत्मा गायब है, वीर ने धीरे से कहा। अभिनव चौंक गया। जल्दबाजी में फणीश्वर के शरीर की जांच की और वास्तव में यह वीर ने जैसा कहा था वैसा ही लगा। उसका चेहरा बदसूरत हो गया, मुठ्ठियां कसकर बंद हो गईं। वीर जानता था कि वह परेशान था और धीरे से कहा, मैं फणीश्वर की लुप्त आत्मा का हिस्सा खोजूंगा। दूसरे चाचा, ये जगह आपके दिखने के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको भी जल्दी वापस लौटना चाहिए। अभिनव ने वीर को देखा, उसके दिल में एक कड़वा दर्द महसूस हुआ और कहा, बच्चे, ये सब तुम्हारे ऊपर सहने के लिए नहीं होना चाहिए, यह मुझे होना चाहिए था। उसका दिल दुखा, कुछ हद तक निराश। वह तब नहीं आ पाया था जब उसके बड़े भाई नागद्वार में गिरे थे, और अब वह फिर से नहीं आ पाया था। हालांकि वह इस जीवन में लापरवाह लग रहा था, उसने महसूस किया कि उसने इसे काफी असफलता से जिया था। मेरी वजह से फणीश्वर को बौद्ध संप्रदाय ने निशाना बनाया, स्वाभाविक रूप से यह मुझे ही संभालना चाहिए। वीर ने कुछ शब्दों से उसे सांत्वना दी। अभिनव का मूड थोड़ा आसान हुआ और उसने तुरंत वीर से घटना के विवरण के बारे में पूछा, जिस पर वीर ने भी संक्षेप में समझाया। सुनने के बाद अभिनव का एक जटिल भाव था, बच्चे, बुद्ध देव के अनुयायी अनगिनत हैं, जो विभिन्न परिवारों और अधिकारियों में फैले हुए हैं। तुम्हारे कार्य, मुझे डर है। ये ठीक है, वीर मुस्कुराया। अभिनव उसके चेहरे पर शांत भाव को देखकर और भी अधिक हृदय विदारक महसूस किया और सुझाव दिया, तुम रणवीर हवेली वापस क्यों नहीं लौट जाते?
रणवीर हवेली की 1000 साल की शोहरत के साथ और तुम्हारी अपनी स्थिति के साथ हम तुम्हें बचा सकते हैं। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर महामहिम इन सम्मानों को खारिज करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस मेरे पिछले जीवन में वापसी होगी, जहां मेरे पास अभी भी स्वादिष्ट भोजन खाने और शतरंज खेलने के लिए है। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वीर ने एक हल्की मुस्कान दी और बूढ़े सज्जन को अलविदा कहा। फिर दीपशेख पर सवार हुआ और अपने घर की यात्रा शुरू की। हालांकि इस प्रयास में विजयी हुआ, वह हार भी गया था, कम से कम बुद्ध देव की इच्छाओं के अनुसार। यहाँ के मामले निश्चित रूप से शाही राजधानी को महामहिम के कानों तक सूचित किए जाएंगे। वह बुजुर्ग आदमी कैसे प्रतिक्रिया करेगा, क्या वह समझेगा या नहीं, यह अनिश्चित है। निरपेक्ष रूप से उसे कठिनाइयों और दुख का सामना करना पड़ेगा। उसे परेशानी दे रहा हूँ, वीर ने अपने दिल में आह भरी। जैसे ही वीर चला गया, जीशान ने भी अपनी रवानगी में तेजी लाई, लेकिन जाने से पहले उसने अभिनव को देखा और हल्का सा हंसा। ऐसा लगता है कि ली परिवार की हिम्मत बढ़ती जा रही है। युवा इतने साहसी हैं और बूढ़े भी, हा हा हा। अभिनव ने इस पागल 9वें युवराज को बहुत पहले पहचान लिया था, जिसके कई कारनामों के बारे में उसने सुना था, लेकिन इस पागल आदमी को गंभीरता से नहीं लिया। युवक की पीछे हत्ती आकृति को देखते हुए उसकी आंखें उदासी से भर गईं। उसके दिल में एक अनसुलझा सवाल था, वह ये कि क्या भविष्य में उन तीनों के लिए छाया में एकजुट होने का, फिर से एक साथ इकट्ठा होने का मौका होगा। समय निष्ठुर है, ये केवल आगे बढ़ता हुआ लगता है, कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। अकेले उलझ जाना तो दूर की बात है। बुद्ध देव के पतन और चोर साधु के अपहरण के साथ विंध्याचल पर्वत नष्ट हो गया। महान आर्यावर्त साम्राज्य के क्षेत्र से चौंकाने वाली खबरों की एक श्रृंखला फैल गई। विंध्याचल पर्वत में अनगिनत शिष्य थे और इन शिष्यों के पीछे जटिल संबंधों के साथ खबर तेजी से सभी प्रांतों और शहरों में फैल गई। लाखों मील दूर शाही राजधानी तक बह गई और पास के शक्तिनगर में रणवीर हवेली तक भी पहले पहुंची। रणवीर हवेली के अंदर खबर जानने वाले सभी लोग हैरान और स्तब्ध थे। क्या ये सिर्फ घोषित नहीं किया गया था कि विंध्याचल पर्वत चोर साधु को फांसी देने का इरादा रखता है? ये कैसे हो सकता है कि पलक झपकते ही बुद्ध देव की हत्या कर दी गई थी? और यह विंध्याचल पर्वत पर हुआ था, कोई कम नहीं। कौन इतना साहसी और इतना अहंकारी हो सकता है? ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अभिनव भी रणवीर हवेली वापस लौट आया। उसने मूल रूप से चोर साधु को बचाने के लिए सब कुछ त्यागने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वीर ने इसे संभाल लिया था तो मूल योजना के अनुसार कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रणवीर हवेली को अभी भी उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। जब अभिनव आया तो सभी ने जल्दबाजी में उससे पूछताछ की कि क्या वह शामिल था। वे सभी जानते थे कि अभिनव बचाव के लिए जाने के लिए दृढ़ था, और हालांकि उन्होंने सलाह दी थी और उसे रोकने की कोशिश की थी, इस बार ऐसा लगा कि उसके दूसरे चाचा ने अपना मन बना लिया था और कोई भी उसे समझा नहीं सका। उनके सवालों को सुनकर अभिनव केवल एक कड़वी मुस्कान दे सका। वह ऐसी उपलब्धियों में सक्षम नहीं था और कुछ भी छिपाए बिना उसने सभी को संक्षेप में स्थिति समझाई। वीर ने जो हलचल मचाई थी वह बहुत बड़ी थी, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। बाद में एक सरसरी जांच भी सत्य को प्रकट कर देगी। क्या हाओएर उसने बुद्ध देव को मार डाला? उसका उस कुख्यात चोर साधु के साथ कोई संबंध कैसे हो सकता है? विपुल, हीरा रानी और अन्य अभिनव की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए, फिर अविश्वास में उसे देखने लगे। अगर यह अभिनव ने स्वयं नहीं कहा होता तो वे इसे एक मजाक समझते। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भीड़ में वरुण अभिनव की बातें सुनकर अचानक एक एहसास से आहत हुआ। उसे वह भेष बदला हुआ चोर साधु याद आया जिससे वह देवद्वार दर्रा में मिला था। उस समय उसने घटना को बढ़ावा दिए बिना चोर साधु को भगाने में सफलता प्राप्त की थी। नहीं, उसने हवेली में किसी को बताया था। आखिरकार यह एक घोटाला था, इसलिए दूसरों को नहीं पता था कि वीर ने पहले ही चोर साधु के साथ सांठगांठ कर ली थी। हाओएर, राजेश्वरी का चेहरा पीला पड़ गया। वरुण की पत्नी के रूप में वह महान आर्यावर्त साम्राज्य और बुद्ध देव के कद और पहचान से काफी परिचित थी। वह अरबों अनुयायियों के क्रोध की कल्पना नहीं कर सकती थी जब उन्हें उसकी हत्या की खबर मिलेगी। ये अनुयायी कई अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। दरबार में कई उच्च पदस्थ अधिकारी बौद्ध थे, और यदि अधिकारी स्वयं नहीं थे तो उनके परिवार भक्त थे। इस तरह की गुत्थीदार जड़ें बौद्ध समुदाय के व्यापक और गहरे प्रभाव को दर्शाती थीं। शाही परिवार के सदस्यों को भी विंध्याचल पर्वत का दौरा करते समय विनम्र होना पड़ता था। हालांकि यह एक महज जंगलों और नदियों की शक्ति लगती थी, वास्तविकता में इसने पहले ही सरकारी हॉलों के भीतर जड़ पकड़ ली थी। मैं जानता था वह एक दिन एक बड़ी आपदा का कारण बनने वाला था। वरुण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका चेहरा भयावह। अगर मुझे पता होता कि यह यहाँ तक आएगा तो मुझे उस चोर को सीमा पर ही मार देना चाहिए था। अगर उसके अतीत में सुरक्षा प्रदान करने में उसकी योग्यता नहीं होती तो मैं कोमल हृदयता के एक पल में झुक गया। ये दोष मेरा होना चाहिए। अगर मैं तब ज्यादा निर्दयी होता तो हम अब इसका सामना नहीं कर रहे होते। वह पछतावे से भरा था, ये जानते हुए कि भले ही उसे तब चोर साधु को मारने के लिए निर्दयी होने की शोहरत का सामना करना पड़ा होता, ये वर्तमान स्थिति से बेहतर होता। तुम शुरू से ही जानते थे। अन्य भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। वरुण, उनका सामना करने में असमर्थ, इसके बजाय अभिनव की ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी का एक निशान था। अभिनव ने उसकी नजर देखी और उसका भाव थोड़ा बदल गया। धीरे धीरे वह दूर हट गया, ये जानते हुए कि वरुण उसे दोष देता है कि उसने फणीश्वर को वीर से मिलवाया था, जिससे आज का परिणाम हुआ। हालांकि हाओएर के पास उच्च उपलब्धि और स्थिति है, वह बुद्ध देव थे। राजेश्वरी का चेहरा अभी भी पीला था। हालांकि वीर ने उनकी क्षमा के बिना रणवीर हवेली छोड़ दी थी, उसे अपनी वर्तमान स्थिति तक बढ़ते हुए देखकर उसे दर्द और आत्मदोष के अलावा राहत मिली थी। वह जानती थी कि रणवीर हवेली के समर्थन के बिना भी बच्चा अभी भी एक अच्छा जीवन जी सकता है, जो पूरी तरह से एक बुरी बात नहीं थी। लेकिन अब वीर की उपलब्धियां और सम्मान सब कुछ उससे छीन लिया जा सकता है। एक तीसरे दर्जे के ड्यूक के पास उच्च स्थिति थी, लेकिन बुद्ध देव के प्रभाव की तुलना में यह बहुत कम था।
यहाँ तक कि वरुण की दूसरे दर्जे के ड्यूक के रूप में वर्तमान स्थिति भी बौद्ध समुदाय से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। हालांकि बुद्धदेव के पास कोई आधिकारिक दरबार उपाधि नहीं थी, धार्मिक प्रभाव असाधारण था। हाओ एर इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, एक चोर के लिए ऐसा करना। विपुल ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया, ये जानते हुए कि वीर की उपलब्धियों और स्थिति के बावजूद अब उसे बचाना असंभव था। हीरा रानी का भाव उदासी का था। उसने कहा, वह बच्चा गर्मजोशी वाला है, जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है वह बदले में करता है। वह हमेशा से ऐसा रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है। मैं अपने बड़े भाइयों से मदद मांगने हमारे पिता सम्राट से उसके पक्ष में निवेदन करने के लिए शाही राजधानी जाऊंगी। जीशान ने तुरंत घोषणा की, अपनी घाघरा उठाया और परिषद हॉल से बाहर निकल गई। विपुल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे रोका नहीं। इस बिंदु पर वे केवल यह आशा कर सकते थे कि महामहिम वीर की मालवा प्रांत और शक्तिनगर को बचाने में अतीत की उपलब्धियों के लिए नरमी दिखाएंगे। मैं उसे अनुशासित करता था, ये सोचकर कि मैं गलत था, कि मैं बहुत सख्त था। तुम सब उसके लिए बोले, उसका समर्थन किया, लेकिन अब उसने वास्तव में एक गंभीर गलती की है जिसे हम भी ढंक नहीं सकते। वरुण ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसके दांतों की पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि उसके पास असाधारण प्रतिभा है, उसकी शक्ति जितनी मजबूत है उसकी गलतियां उतनी ही बड़ी हैं। अगर वह अभी भी नाम रखता है तो हमारे पूर्वजों का गौरव इसके कारण बर्बाद हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर विपुल और अन्य परेशान दिखे और हीरा रानी ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम अभी भी हमें दोष दे रहे हो? हाओ एर के बिना शक्तिनगर पहले ही एक संकट में होता। वरुण इस बार पीछे नहीं हटा, बल्कि एक उग्र भाव के साथ उसे वापस घूर कर देखा। मैंने कभी उसकी योग्यता से इनकार नहीं किया, लेकिन वह बेहतर कर सकता था। तुमने उसे एक दिन भी नहीं पाला, तुम उससे बेहतर की मांग कैसे कर सकते हो? हीरा रानी ने गुस्से में वापस जवाब दिया। वरुण समान रूप से क्रोधित ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और राजेश्वरी अपने बच्चे से अलग होना चाहते थे? क्या हम परिवार के लिए, आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे? बाहरी लोग शायद नहीं समझते, लेकिन क्या तुम नहीं समझ सकते? लेकिन हाओ एर निर्दोष है, उसने क्या गलत किया है? हीरा रानी का चेहरा भी लोहे के नीले रंग का हो गया। बहुत हो गया, बात करना बंद करो। अभिनव का चेहरा छायादार था जब उसने कहा, यहाँ बहस करने के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि महामहिम को एक संदेश कैसे भेजा जाए। उनसे ली परिवार की 1000 साल की सेवा के खाते में हाओ एर को नरमी दिखाने के लिए कहा जाए। दूसरे चाचा सही हैं, मैं समझता हूँ कि तुम सब कैसा महसूस करते हो। अभी सबसे जरूरी कार्य हाओ एर की मदद करना है, विपुल ने भी जल्दबाजी में कहा। वरुण ने अभिनव को एक नजर दी। वह इस दूसरे चाचा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन बाद वाले ने बार बार वीर का समर्थन किया था और यहाँ तक कि वीर को चोर साधु से परिचित कराने में भी सुविधा प्रदान की थी। अपनी नैतिक स्थिति से समझौता किया गया था और वीर के लिए एक बुरा उदाहरण स्थापित किया गया था। गहरा असंतोष उसके दिल में बस गया था, लेकिन इस क्षण उसने अभी भी खुद को रोके रखा। ऐसे मामले में पूर्वज के वीर आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी, उनकी संस्थापक दिव्य सेनापति के रूप में स्थिति को देखते हुए। उन्हें हमारे परिवार को कुछ चेहरा देना होगा, राजेश्वरी ने अपने पति के लिए भी रणनीति बनाते हुए कहा। हालांकि उसने समाप्त करने के बाद उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह जानती थी कि इससे ली परिवार के 1000 वर्षों के गौरव को जोखिम होगा। राजेश्वरी की बातें सुनकर सभी ने नजरें बदलीं और चुप हो गए। मैं सहमत हूं, अभिनव ने पहले एक धीमी आवाज में बोला। बोलने के बाद उसने वरुण पर और फिर विपुल पर नजर डाली। विपुल झिझका, तुरंत नहीं बोला बल्कि दूसरों की ओर देखा। अब जब उसने सत्यनाग का शीर्षक रखा था तो उसने अपने कंधों पर एक विशाल बोझ महसूस किया और गलती करने की हिम्मत नहीं की। बड़े भाई, कृपया हाओ एर को बचाओ। विपुल को झिझकते हुए देखकर राजेश्वरी के आंसू गिरे और वह उसके सामने घुटने टेकने वाली थी। विपुल का भाव बदल गया और उसने जल्दी से उसका समर्थन किया। छोटी भाभी, ऐसा मत करो। मैंने नहीं कहा कि मैं उसे नहीं बचाऊंगा। हाओ एर मेरे लिए दयालु रहा है और ली परिवार के लिए हम निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे मदद करने के लिए। वरुण ने भी जल्दी से अपनी पत्नी को पीछे रोका और कहा, राजेश्वरी, बड़े भाई के लिए मुश्किल मत करो, मैं उसकी कठिनाई को समझता हूँ। लेकिन हाओ एर, राजेश्वरी रोई, वह बच्चा जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें कौन समझता है? वरुण का चेहरा बदल गया और उसने अपने दांत भींचे विपुल की ओर देखा। बड़े भाई, मैं खुद पूर्वज से इस बारे में बात करने जाऊंगा। विपुल ने उसे एक नजर दी, एक पल के लिए चुप रहा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। वह पागल हो गया है, वह अब ली परिवार का सदस्य नहीं है। क्या तुम वास्तव में उसके लिए ली परिवार के 1000 वर्षों के सम्मान का बलिदान देने का इरादा रखते हो? बगल में रिया ने गुस्से में चिल्लाया। दूसरों ने उसे देखा और अभिनव ने गंभीरता से कहा, मत भूलो तुम भी हाओ पर एक जीवन का ऋणी हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं ऋणी हूँ, मैं उसका कुछ नहीं ऋणी हूँ। मेरे पिता भी शक्तिनगर आए हैं, ये बस इतना है कि वह थोड़ा देर से आए, रिया ने गुस्से में जवाब दिया। हीरा रानी ने उसे थोड़ी देर के लिए घूरा, फिर हंस दी और वरुण की ओर मुड़ी। जाओ अब, इससे पहले कि शाही फरमान नीचे आए। तब तक बहुत देर हो जाएगी। किसी और से कोई विरोध न देखकर वरुण ने राहत की सांस ली, जल्दी से उठ गया और पूर्वज हॉल की ओर दौड़ पड़ा। जब वह पूर्वज हॉल पहुंचा तो वरुण ने नीरज को अभिवादन करने की भी परवाह नहीं की, बल्कि तेजी से प्रवेश किया, 3 बार घुटने टेके और 9 बार झुकने से पहले स्थिति की रिपोर्ट की। अवज्ञाकारी वंशज पूर्वज से हस्तक्षेप करने और मेरे बेटे के लिए दया की भीख मांगने का साहस करता है। वरुण ने अपना सिर जमीन पर पटका। पूर्वज हॉल में गोलियों का एक समूह ऊंचा खड़ा था, थोड़ा कांप रहा था। पूर्वजों ने वरुण ने जो कुछ भी कहा था वह सब सुना था। विंध्याचल पर्वत की जड़ें गहरी थीं और कई जागरूक थे। अपने जीवन काल में विंध्याचल पर्वत को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह युवक जिसने ली परिवार को छोड़ दिया था उसने बुद्धदेव को मार डाला होगा।
वीर आत्माएं आपस में बातचीत की, ये जानते हुए कि इस कदम का मतलब होगा ली परिवार के सभी एहसानों का उपयोग किसी और के पापों को मुक्त करने के लिए करना। कई सहमत थे, लेकिन कुछ झिझके और असहमत थे। एक छोटी बहस के बाद कई पूर्वज चुप हो गए, अपनी नजर स्वर्ण शरीर की ओर मोड़ दी। उस पर आदिपुरुष तेजपाल की आकृति उभरी। वह एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से कहा, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ली परिवार के पूर्वज से ये शब्द सुनकर वरुण हिल गया और जल्दबाजी में ऊपर देखा। पूर्वज, पहले मैंने अपनी दिव्य आत्मा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिए एक सत्य नाग आत्मा को आकार देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। आदिपुरुष तेजपाल की आवाज गहरी थी जब उसने कहा, अगर यह भी उसे नहीं हिला सका तो ये स्पष्ट है कि बच्चे ने ली परिवार को छोड़ने का संकल्प कर लिया है। वह अब हमारे परिवार में से एक नहीं है, इसलिए मैं उसकी ओर से पीढ़ियों के आपके वंशजों के प्रयासों का बलिदान नहीं कर सकता। वरुण स्तब्ध रह गया, उसकी नजर कुछ खाली, लेकिन उसने शब्द कहा लेकिन खुद को जारी रखने में असमर्थ पाया। हाँ, उस बच्चे ने रक्त संबंध तोड़ दिए थे और ली परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उसे अकेले उसके लिए ली परिवार के 1000 वर्षों के गौरव को बिखेरने के लिए पूर्वज से पूछने का क्या अधिकार था। अंत में यह उसकी अपनी गलती थी। उत्तर यवन में युद्ध में गलती उसे लाइन में नहीं रख पाने की। मैं समझता हूँ। वरुण का चेहरा पीला पड़ गया और वह धीरे से खड़ा हुआ, गहराई से झुका। ये सब वरुण की गलती है, मेरे बेटे को अच्छी तरह से नहीं सिखाने और लगभग परिवार के लिए परेशानी पैदा करने की। इसके साथ वह धीरे से जाने के लिए मुड़ा। वरुण के जाने के बाद नीरज, जिसने ओवह्य किया था, खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। पूर्वज, लेकिन उस बच्चे ने हमारे लिए परिवार के लिए एक महान सेवा की है। अगर शक्तिनगर में वह नहीं होता। आदिपुरुष तेजपाल एक पल के लिए चुप रहा और आह भरी, मैं निश्चित रूप से इससे जागरूक हूँ। अगर यह पिछला सम्राट होता तो मैं कुछ शब्द कह सकता था। ली परिवार के सभी गौरव और एहसान का बलिदान आवश्यक नहीं हो सकता था, लेकिन वर्तमान सम्राट के साथ मैं उससे परिचित नहीं हूँ। अगर मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो ये पूरा ली परिवार खतरे में होगा। आपके पीढ़ियों के बलिदान को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। बच्चा बहुत छोटा है, बहुत गर्म सिर वाला। ये कहते हुए उसने आह भरी और जारी रखा, लेकिन सम्राट उसे फांसी नहीं देगा, वह अधिकतम उसकी आधिकारिक रैंक को छीन लेगा। अगर वह भविष्य में दुर्भाग्य का सामना करता है तो मदद करें, अगर आप कर सकते हैं चुकाने की कोशिश करें। उन शब्दों के साथ उसकी आकृति स्वर्ण शरीर में वापस लौट गई। नीरज स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा एक दुखद भाव ले लिया और उसने खुद पर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।